ओम श्री गंगानाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका आज के सत्संग में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। और जो भी सत्संग हम करते हैं वो अपनी साधना के आधार पर, नाम जप से आने वाले परिवर्तनों के आधार पर और ध्यान के आधार पर करते हैं। अभी जो मुख्य रूप से सत्संग चल रहा है उसके दो भाग हैं। पहले भाग में हम साधना से जो कुछ परिवर्तन हम में आते हैं, जो कुछ भी हम भौतिक रूप से अपने जीवन को समझने में सक्षम हो पाते हैं, उसके आधार पर रहता है कि साधना से आने वाले परिवर्तनों को हम सबके साथ शेयर करें, ताकि जो लोग साधक हैं, साधना कर रहे हैं, उनको पता चले कि साधना में किस तरह के परिवर्तन आते हैं। तो ये जो परिवर्तन शेयर करते हैं हम या साझा करते हैं, वो अनुभव एक तो होता है कि आपको आज कोई अनुभूति हुई है या फिर आपने कुछ आज फील किया है और वो आप लोगों को बताते हैं, उस आधार पर नहीं है। जो परिवर्तन दृढ़ रूप में आ जाता है वो परिवर्तन को हम शेयर करते हैं कि ये परिवर्तन है, तो उसमें कहीं भी त्रुटि की संभावना जो है वो नहीं रहती। तो साधना से आने वाले परिवर्तनों के आधार पर जो है वो सत्संग होता है। ये पहला भाग रहता है। दूसरा भाग जो है वो रहता है, आजकल हम श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर रहे हैं और वो हमारा दूसरा भाग रहता है, 20-25 मिनट कैसे रहता है। तो पहले भाग में आज जो मुख्य रूप से बात करेंगे वो ये कि आज जो माहौल है संसार में, जो बातें चल रही हैं कि दुनिया जो है वो जल्दी जो है ख़त्म हो जाएगी या फिर कुछ लोग बचेंगे, कुछ नहीं बचेंगे, ऐसी धाराएं चल रही हैं। कल की अवतार आएंगे, तलवार चलाएंगे, वो सब चल रहा है। तो क्योंकि वो हॉट टॉपिक्स है साधकों के बीच में, तो उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि हमें क्या लगता है, हम साधना कर रहे हैं तो हमें क्या लगता है कि कैसा क्या होना चाहिए या किस तरह की संभावनाएं जो हैं हमें साधना में, ऐसा कुछ प्रकट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं हमने समाधि में देख लिया है कि बहुत कुछ होना है, बहुत लोग चले जाएंगे, ये वो सब हो जाएगा। तो ज़रूरी भी है कुछ हद तक जो है मानवता में संशोधन की ज़रूरत है, क्योंकि अभी जिस काल में हम जी रहे हैं, जिस तरह की हमारी बुद्धि है, भौतिक बुद्धि है, और जितना झूठ और अन्याय इस समय संसार में है, जितना नीचे इस समय गिरे हुए हैं मनुष्य, उतना बहुत मुश्किल बात है। और एक साधारण व्यक्ति के लिए, गरीब व्यक्ति के लिए संसार में जीना और सरवाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कल की अवतार आएंगे, युग परिवर्तन होगा, उसके विषय में तो आज नहीं बात करेंगे कि कल की कौन है, क्या है, उसके विषय में पहले मैंने बात की है और फिर कभी विषय में बात करेंगे। आज हम मुख्य रूप से ये देखेंगे कि अगर ये जो संसार है, ये जो लोग हैं, हम सब हैं, इनमें से अगर संसार चला जाता है तो कहाँ पर ऐसा संदर्भ है कि लोग मरेंगे या कुछ लोग बचेंगे, कौन बचेगा, कैसे बचेगा, उसके संदर्भ में क्या कहा जा रहा है। तो उसकी बड़ी सटीक भविष्यवाणी जो है वो महाभारत काल से शुरू होती है। महाभारत में अगर आपको मालूम हो कि एक संदर्भ आता है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जो है वो युद्ध करने से पहले, जब महाभारत का युद्ध होता है, युद्ध होने से पहले वो ये निश्चित करते हैं कि मैं पांडवों को बचाना चाहता हूँ, धर्म की रक्षा करने के लिए इन पांडवों का रहना ज़रूरी है। तो महाभारत बहुत ज़बरदस्त युद्ध है और उसमें पांडवों को बचाने की जितनी भी कोशिश की जाए, पहले वो कोशिश वो सेटअप कर लिया जाए युद्ध से पहले, ताकि इनको बचाया जा सके। तो ऐसे बहुत सारे योद्धा हैं महाभारत में जो पांडवों से भारी हैं या पांडवों को पराजय कर सकते हैं, उनको मार सकते हैं। तो उनमें से कुछ आप जानते हैं, जैसे कर्ण है, कर्ण के पास कवच है और उनके पास एक ऐसा तीर है जो अचूक है। और जब अर्जुन जब कर्ण उस तीर को संभाल के रखते हैं और भगवान को मालूम है कि ऐसा तीर है जिससे अर्जुन का वध किया जा सकता है, तो वो घटोत्कच को भेजते हैं और दुर्योधन व्याकुल हो जाता है कि ये घटोत्कच सबको मार देगा, तो इसे मारना ज़रूरी है। तो कर्ण के माध्यम से कर्ण को कहते हैं कि इसको मारो। तो कर्ण कहते हैं कि जो तीर मैंने बचा रखा है वो अर्जुन के लिए बचा रखा है, मैं इन पर प्रयोग नहीं कर सकता हूँ। लेकिन दुर्योधन के बार बार कहने से वो तीर जो है वो घटोत्कच पर प्रयोग होता है और कुंडल कवच तो उसके पहले चले जाते हैं, उसके बाद वो अचूक जो तीर होता है वो भी चला जाता है। इसी तरह से बारबरीक नाम से एक योद्धा आते हैं, तो भीम के पड़पोते
अब उनकी जो शक्ति है, जिन्हें हम आज खाटू श्याम के नाम से जानते हैं, तो उनके पास ये शक्ति है कि वो जो कमज़ोर पक्ष है उनकी तरफ से ही वो लड़ सकते हैं। और उनकी जो शक्ति है वो ये है कि वो उनके पास 2 या 3 अचूक तीर हैं, ये आप देख लीजिएगा, संदर्भ पढ़ लीजिएगा। तो उन तीरों से पहले तो वो उन लोगों पर निशाना लगाते हैं जिन लोगों को उन्होंने मारना है, और फिर उसके बाद जो अगला तीर चलाते हैं उससे वो उनको मार देते हैं जिनको निशाना लगाते हैं। तो भगवान को मालूम है कि ये तो सिर्फ उसी तरफ से लड़ेंगे जिस तरफ कमज़ोर पक्ष है। तो पांडव शुरुआत में कमज़ोर हैं, तो ये पांडवों की तरफ से लड़ेंगे। पांडव जब भारी हो जाएगा पांडवों का पक्ष, तो ये कमज़ोर पक्ष की तरफ, कौरवों की तरफ चले जाएंगे, और कौरवों से लड़ेंगे तो फिर पांडवों की तरफ आ जाएंगे। तो ये अकेले ही पूरे युद्ध में सब तरफ जो है वो काम ख़त्म कर देंगे। फिर भी भगवान उनकी परीक्षा लेते हैं, कहते हैं कि तुम्हारा जो भी टैलेंट है या तुम्हारा ज्ञान है वो मुझे दिखाओ। तो पेड़ के पत्ते हैं, पेड़ के पत्तों पर दिखाते हैं कि सारे पेड़ के पत्ते जो हैं इनको तुम निशान लगाओ कि तुमने अपने तीर से इन सबको भेदना है। तो वो निशान लगा देते हैं। निशान लगाने के बाद भगवान श्री कृष्ण एक पत्ता है जिस पर निशान लगा हुआ है, उसको तोड़कर अपने पैर के नीचे रख लेते हैं, और फिर कहते हैं अब जो निशान लगाए हैं तुमने अब उनको भेद के दिखाओ। तो वो भेद देते हैं, सारे पत्ते जिन पर निशान लगा होता है भेदे जाते हैं, छेद हो जाता है उनमें। जो पत्ता भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे रखा है, जब वो पैर के नीचे देखते हैं कि मेरे पैर के नीचे मेरी रक्षा में अगर इसने भेद भी दिया है, सबको निशान लगा भी दिया है कि हम इसको इस पत्ते को मैं छेद दूंगा, अगर वो मेरी रक्षा में आ भी जाता है क्या वो बचता है? तो देखते हैं कि नहीं, भगवान के पैर के नीचे भी जो पत्ता है वो भी भेदा जाता है। तो भगवान जान जाते हैं कि ये इस युद्ध में नहीं लड़ सकते। तो भगवान सुरक्षित करते हैं, उनको कहते हैं कि आप इस युद्ध में नहीं लड़ सकते, बताते हैं क्यों नहीं लड़ सकते, और फिर उनको उच्चतम स्थिति देते हैं और अपने से अभेद कर देते हैं, अभिन्न कर देते हैं कि तुम्हारा और मेरा कलयुग में एक ही स्थान है, हम में भेद नहीं होगा। तो खाटू श्याम महाराज जो हैं वो उनको हारे का सहारा बोला जाता है, और वो भगवान श्री कृष्ण की चेतना के स्वरूप हैं। तो इस तरह से कुछ संदर्भ आते हैं जहाँ पर महाभारत में भगवान ने युद्ध में भी पहले उनको सुरक्षित किया जिनको वो बचाना चाहते हैं। कहने का संदर्भ महाभारत का ये संदर्भ है। हो सकता है मेरे बोलने में, नामों में हो सकता है कोई त्रुटि हो, क्योंकि मैंने उसका अध्ययन नहीं किया पहले, लेकिन मैं आपको संदर्भ देना चाहता हूँ कि एक महायुद्ध से पहले भगवान सुरक्षा में लेते हैं, अपने लोगों को बचाते हैं, मार्क करते हैं, मोहर लगाते हैं, ऐसा कुछ भी करते हैं। तो पांडवों को उन्होंने बचाया, हर जगह बचाया, भीष्म पितामह से बचाया, कर्ण से बचाया, बर्बरीक से बचाया, और बहुत सारे योद्धा ऐसे होंगे जिनसे भगवान ने उनकी रक्षा की। आज जो युग है, जो कलयुग का जो युग है, इसमें भी अभी जैसे समय चल रहा है कि एक आने वाला समय जो है वो सारे संसार को जो है वो बदल देगा। मतलब अर्थव्यवस्था हो, चाहे संख्या के क्षेत्र में हो, बहुत कम लोग बचेंगे। तो बाइबल में तो संख्या भी बता रखी है कि 1,44,000 लोग हैं, और अलग अलग जो समुदाय हैं या फिर जिसे गोत्र कहा जाता है, अलग अलग गोत्र में इतने लोग बचेंगे, इस तरह से आता है। उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। बाइबल में कुछ संदर्भ जो है बाइबल के, जो गुरु जी ने हमें बताए हैं, हम जो साधना करते हैं, सिद्धियों की साधना करते हैं, हमारे गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग ने ऐसे संदर्भ दिए हैं बाइबल से कि उन संदर्भों को देखकर ऐसा लगता है कि ये जो समय चल रहा है ये उसके आसपास में ही है। बाइबल में ऐसे तो बहुत सारी रेवलेशंस हैं जो बाइबल रिवील करती है। संकट का समय है या जो भी समय है, परिवर्तन का समय है। तो जीसस ने बड़े छाती ठोक के ये बात कही है कि चांद और सितारे टल जाएंगे, लेकिन जो मैंने कहा है वो नहीं टलेगा। कुछ लोग इस बात पे आपत्ति करते हैं कि हम तो हिंदू हैं, हम बाइबल क्यों पढ़ें। तो ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि इट्स नॉट अबाउट ईसाई, मुस्लिम या फिर हिंदू धर्म। इस तरह से संसार नहीं देखा जाता है। संसार को देखा जाता है मनुष्य के हिसाब से। हम संसार में, हम भगवान ने इस संसार में सिर्फ मनुष्य ही पैदा किया है। ये जाति धर्म भगवान ने नहीं बनाए हैं। ये तो किसी ने अपने बेनिफिट्स के लिए चीज़ों को तोड़ा है, मरोड़ा है, अलग किया है चीज़ों को। ठीक है, जैसे मैं आपको एक बड़े सुंदर एक संदर्भ है, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी जो है, मुस्लिम कम्युनिटी में कुछ लोग ऐसे हैं, सभी तो नहीं वैसे, लेकिन कुछ हिस्सा मुस्लिमों का ऐसा है, जैसे
एक गुरु बहन ने कल एक प्रश्न पूछा था कि कृष्ण गणेश जी की मूर्ति जो है उस पर किसी ने पत्थर फेंके, किस धर्म के हैं, कौन है, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसा होता है कि कई बार हम देखते हैं कि मूर्तियों को, जैसे मुग़ल आए, उन्होंने कुछ हिंदू धर्म के मंदिरों को तोड़ दिया या मूर्तियों को नष्ट कर दिया। इस तरह से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ये मानना है कि कोई मनुष्य, कोई व्यक्ति इस संसार में अगर अल्लाह को नहीं जपता है तो वो नरक में जाएगा, दोजख में जाएगा। ये बात बिल्कुल सही हो सकती है कि अल्लाह को नहीं जपने वाला या अल्लाह को नहीं मानने वाला दोजख में जा सकता है। ये बात, ये इसमें ऐसा नहीं कि ये गलत है बात, ये बात सत्य हो सकती है, लेकिन मूल रूप से अगर इस सत्य को और गहराई से और सही तरीके से समझना है तो पढ़ाई लिखाई बड़ी ज़रूरी है, और एक सही व्यक्ति के संदर्भ में आना बड़ा ज़रूरी है जो इस बात का गहन अर्थ समझा सके। जो जिसे अल्लाह मानते हैं या जिसे भगवान मानते हैं मुस्लिम धर्म में, मुख्य रूप से पहले तो अल्लाह को जानना बड़ा ज़रूरी है कि अल्लाह कौन है, क्या है। तो मूल रूप से जो निकल के आएगा वो अल्लाह निकल के आएगा कि इस संसार में जो अमर है, जो कभी नहीं मरता, वो अल्लाह है, और हम हिंदू धर्म में उसे कहते हैं वो सत्य है। सत्य ही सनातन है, शाश्वत है, हमेशा से जो रहा है वो सत्य है। तो हम सत्य को मानते हैं, हम सत्य को सत्य के रूप में, जैसे हम कहते हैं सत्य ही शिव है, तो शिव को हम अगर शिव की पूजा करें या ये करें वो करें, तो कोई कहे मैं शिव का बहुत बड़ा भक्त हूँ, लेकिन पापी हो, अन्यायी हो, तो उसका अंत होना ही है। जैसे रावण बहुत बड़ा भक्त हुआ शिव भगवान का, लेकिन उसका अंत हुआ, क्यों हुआ, किसके हाथों से हुआ, सत्य के हाथों से हुआ, श्री राम के हाथों से हुआ। तो शिव को कोई भजता है लेकिन उसके हृदय में सत्य नहीं है, तो वो शिव को प्राप्त नहीं हो सकता, उसकी रक्षा कोई नहीं करता, शिव भी उसकी रक्षा नहीं करते। इसी तरह से हर धर्म में जो विशेषता है वो सत्य की है। अल्लाह का नाम नहीं जपोगे तो मतलब अगर तुम्हारे जीवन में सत्य नहीं है मूल रूप से, तो नरक में जाओगे। तो किसी भी धर्म में कोई व्यक्ति अगर झूठ बोलता है तो वो नरक में ही जाता है। जिस व्यक्ति के जीवन में सत्य नहीं है, वो झूठ बोलता है ना, तो वो कलयुग के पास में गिर के वो दोजख में ही जाएगा, नरक में ही जाएगा। तो इसमें कोई बहुत बड़ा विज्ञान नहीं है ये जानने में कि आप भगवान का नाम नहीं लोगे तो नरक में जाओगे। लेकिन बुराई इस चीज़ में है कि हर व्यक्ति सत्य को अलग रूप में देखता है। जैसे हमने सत्य को शिव कह दिया, सत्य को राम कह दिया, सत्य को कृष्ण कह दिया, या सत्य को जीसस कह दिया, या सत्य को अलग अलग रूप में मान लिया, तो हमने सत्य को माना है, हम उसमें सत्य देख रहे हैं जो हमें परिवर्तन कर सकता है, जो हमें ऊपर उठा सकता है, वो सत्य है। तो हम मूल रूप से सत्य को देख रहे हैं, हम बाहर से किसी नाम विशेष को नहीं देख रहे। लेकिन जब कोई व्यक्ति सिर्फ बाहर से नाम विशेष को देखने लग जाता है, उस नाम के लिए लड़ने लग जाता है, उस नाम के लिए किसी भी प्रकार के दंगे या फसाद करता है, तो वो उसका पर्सनल एजेंडा है कि वो व्यक्तिगत रूप से उन चीज़ों को देख रहा है। भगवान कभी भी व्यक्तिगत नहीं है। जैसे कुछ लोग हैं कबीरपंथी, जैसे हैं कुछ लोग कबीरपंथी, कबीर को ही व्यक्तिगत रूप से कबीर को ही भगवान मानते हैं, लेकिन कबीर ने खुद कहा है कि कोई व्यक्ति विशेष कभी भी भगवान नहीं हो सकता, व्यक्ति विशेष का नाम कभी भी नहीं हो सकता। ईश्वर जो है वो सर्वव्यापक है, सब में है, ब्रह्म है, सत्य है। तो सब ने सत्य के लिए ही प्रीचिंग की है कि सत्य को अपने हृदय में स्थापित करो, यही तुमको बचाएगा। अब जो 10 टेस्टामेंट हैं, आप उनको देखो तो वो पूरा सत्य के आधार पर है। यही यम और नियम हिंदू धर्म में जब योग में आता है तो यम पहला जो अंग है उसमें भी सत्य सबसे पहले लिखा जाता है। बिना सत्य के इस संसार में जो रहेगा वो नरक में ही जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी को कि मैं जय मसीह की बोलता हूँ, या मैं अल्लाहू अकबर बोलता हूँ, या मैं राधे राधे या जय कृष्ण बोलता हूँ तो यही सही या दूसरा गलत है। नहीं, तुम्हें सत्य से जुड़ना है। तुम सत्य से जुड़ोगे तो तुम सबसे जुड़ जाओगे। तुम देखोगे कि मूल रूप से सब जगह जो प्रकाश है वो एक ही जैसा होता है। जैसे सूर्य का प्रकाश एक ही है, सब धर्मों को एक ही प्रकाश मिलता है, एक ही गर्माहट मिलती है, वैसे उसी तरह से सत्य जो है वो सबके प्रति एक जैसा ही होता है, वो सबका उद्धार भी एक जैसे ही करता है। तो मूल रूप से जो है वो सत्य है। तो लोग कहते हैं कि तुम बाइबल की बात कर रहे हो, मतलब भागवत की बात कर रहे हो, या फिर हमारे ग्रंथ कम पढ़ गए हैं जो तुम बाइबल पढ़ने जा रहे हो। तो ऐसे ये लोग मूर्ख हैं, नालायक हैं, गधे हैं, जो ये समझते हैं कि अक्षर ब्रह्म जो है वो किसी का व्यक्तिगत हो जाता है, या बाइबल सिर्फ ईसाइयों की है, या कुरान सिर्फ मुस्लिमों का है, या भागवत सिर्फ हिंदुओं की है। ऐसे लोग महामूर्ख हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो अक्षर के रूप में जो भी यहाँ पर प्रकट है, जो हमारा मार्गदर्शन करता है, वो सत्य है। और सत्य किसी भी पुस्तक में लिखा हो वो सबका है, सबके लिए है। हाँ, कहीं असत्य लिखा है तो उससे दूर हटो, लेकिन जहाँ भी सत्य लिखा है, चाहे वो कुरान में लिखा है, चाहे वो बाइबल में लिखा है, चाहे गीता में लिखा है, चाहे किसी में भी लिखा है, वो सबका है, उस पर सबका अधिकार है। और कोई सत्य के प्रति एक निष्ठ है, वो चाहे किसी भी देव, किसी भी भगवान के रूप में किसी को भी देख रहा है, उसके प्रति निष्ठा रखता है, तो किसी दूसरे व्यक्ति को उस मूर्ति का अपमान करने का अधिकार नहीं है, उस जगह का अपमान करने का अधिकार नहीं है जिसमें किसी व्यक्ति की ऐसी निष्ठा है कि ये मेरा ईश्वर है, ये मेरा सत्य है।
तो जो लोग दूसरे के सत्य को ठुकराते हैं या धुतकारते हैं, वैसे लोगों से बचना चाहिए। और जब बाइबल कहती है कि जिसने मोहर लगा ली है वही बचेगा, तो वो जो मोहर की बात आ रही है बाइबल में, क्योंकि मैं बाइबल का संदर्भ आज ले रहा हूँ, तो बाइबल में ऐसी चीज़ें आती हैं कि आगे आने वाला समय जो है बड़ा विकट समय है। और विकट समय ऐसा है कि जैसे प्रकाश, सूर्य से प्रकाश आता है तो वो सब पर गिरता है। कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति को बहुत गर्म लग रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो प्रकाश उस पर उतना ही गिरेगा जितना किसी ऐसे व्यक्ति पर गिर रहा है जिसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। कोई ठंड में ठिठुर रहा है, कहीं फसलें हैं जहाँ पर सूर्य की रोशनी की ज़रूरत है, फसलों के लिए ज़रूरत है, कहीं रोगियों के लिए ज़रूरत है। सूर्य की रोशनी जीवन है सबके लिए। किसी व्यक्ति को लेकिन बहुत गर्म लग रहा है, वो कह रहा है कि यार क्यों है सूरज, तो सूरज पर्सनली उस व्यक्ति के लिए अलग नहीं हो जाएगा कि भाई तुझे गर्मी लग रही है बहुत, तेरे लिए मैं थोड़ा शांत हो जाता हूँ, ठंडा होगा, नहीं। इसी तरह से संसार का जब परिवर्तन आएगा, सार्वभौमिक परिवर्तन इस धरती के ऊपर में आएगा, तो सबके ऊपर में आएगा। जब वो सबके ऊपर में आएगा तो उन लोगों के ऊपर में भी आएगा जो सत्य के प्रति एकनिष्ठ हैं या भगवान के प्रति सकारात्मक हैं या अपने आप को ऊपर उठाना चाहते हैं, भगवान की तरफ उठाना चाहते हैं। लेकिन जब वो काल आएगा जिसमें महामारियाँ आएंगी या जिसमें भूकंप आएगा, जिसमें त्रासदियाँ आएंगी, जिसमें बहुत भयानक रूप से कष्ट होने वाला है, जो बारिश होगी जो रुकेगी नहीं, जो शीत पड़ेगा, बहुत भयंकर स्थितियाँ होंगी, वो सब के लिए होंगी। कोई एक व्यक्ति या भगवान के चुने हुए व्यक्ति अलग कहीं, उनको पहले बोल दिया गया बेटा तुम वहाँ चले जाओ, वहाँ ये घटना नहीं होगी, बेटा तुम वहाँ चले जाओ, वहाँ ये घटना नहीं होगी। ऐसी कोई भविष्यवाणी कोई साधक या कोई व्यक्ति सोच रहा है कि ईश्वर पहले मुझे बता देगा कि मुझे यहाँ से निकल कर वहाँ जाना है, वहाँ सुरक्षित हो जाओगे तुम, तो ऐसा नहीं होगा, ये भ्रम है। भगवान का जो न्याय है वो बड़े विचित्र रूप से कार्य करता है, जो मनुष्य को समझ में नहीं आता। तो उसी संदर्भ में जो है वो बाइबल बहुत ही स्पेसिफिकली कहती है एक जगह पर, मैं आपको संदर्भ में बोल के बता देता हूँ। वैसे तो बाइबल में 4-5 जगहों पर मोहर का जो है वो मेंशन है। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि मोहर का मतलब क्या होता है। ये जो पीछे मैंने हेडिंग दिया है ऊपर, जिसने मोहर लगा ली वो ही बचेगा, ये जो मोहर है ये क्या है और क्यों ऐसा कहा जाता है कि मोहर लगा ली तो वही बचेगा। सोचिए हमारा जो संसार है, जो दुनिया है, इसमें क्या होता है कि हमने किसी को पार्सल भेजना है, जब गवर्नमेंट जो है सरकारी पत्र या कोई चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है उसको भेजा जाता है, तो उसको बहुत अच्छे से कवर करके उसके ऊपर में वो लाल रंग की मोहर लगा देते हैं। लाल रंग की मोहर से बिल्कुल चिपका देते हैं और उस पर लिख देते हैं, डेट लिख देंगे या साइन कर देंगे कि ये जो साइन है मोहर के ऊपर में, ये शाही साइन है या सरकार का वो साइन है, तो सरकार की मोहर उसे बोला जाता है। तो दूसरी जगह पर जब वो जाती है, तो जहाँ दूसरी जगह पहुँचती है तो वो देखते हैं कि ये सरकारी मोहर है और ये जो अंदर का जो सिस्टम है ये सरकार की तरफ से आया। तो मोहर का मतलब होता है कि अगर सरकार की मोहर लग गई तो वो सरकारी दस्तावेज है। अगर किसी की व्यक्तिगत कोई स्टैंप है या कुछ भी है, जब वो किसी चीज़ पर लगा देता है तो कहते हैं हाँ भाई ये इसकी स्टैंप है, ये इधर जानी चाहिए या वैसी होनी चाहिए। तो मोहर का मतलब है आधिपत्य, मोहर का मतलब है आधिपत्य। तो भगवान श्री हरि या जीसस कहो या आप जिस नाम से भी पुकारना चाहते हो इस ईश्वर को, उसने उसकी तरफ जो उन्मुख है, जो सत्य की तरफ उन्मुख है, ठीक है, जो सत्य की तरफ उन्मुख है, जिनके जीवन में सत्य है, जो सत्य की खोज में है, जो लोगों के प्रति अन्याय नहीं करते हैं या फिर अहिंसा से दूर हैं, मनुष्य की हिंसा से दूर हैं, और जिनके जीवन में स्वयं सत्य है, जो सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन ये भी नहीं है कि शादी नहीं करेंगे या संभोग नहीं करेंगे, जो अपनी एक स्त्री के प्रति जो है वो एक निष्ठ है, जो सच्चा है, जो रिश्तों के प्रति सच्चा है, जिसके जीवन में किसी न किसी कहीं ना कहीं कोने में जो है सच्चाई है, जो उसको भगवान की तरफ लेके जा रही है, जो उसमें सुधार कर रही है, वो व्यक्ति जो है वो ईश्वर का है। और ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं कि ये जो संसार है इसमें ऐसे लोग हैं जो खुद तो नष्ट होंगे लेकिन अपने साथ दूसरों को भी पूरा नष्ट कर देंगे। जो इन्होंने तो गोले, बारूद, न्यूक्लियर बॉम्ब ये सब बनवा लिए हैं, इससे पूरी धरती को कई बार नष्ट किया जा सकता है। अगर युद्ध मनुष्य और मनुष्य के बीच में होता है और ये तोप गोली, ये जो वेपन्स हैं ये चलाते हैं, तो धरती के बचने का कोई संभावना नहीं है, और ना ही उन लोगों के बचने की संभावना है जो ईश्वर को प्रिय हैं, जो चाहते हैं ईश्वर की ये संसार में रहे तो संसार आगे बढ़े। तो उन्होंने कहा कि घटना मैं घटाऊंगा, तबाही मैं लाऊंगा, और जब मैं तबाही लाऊंगा तो ऐसी तबाही होगी जिससे कोई नहीं बचेगा, लेकिन जिसे मैं बचाना चाहूँगा वो बचेगा।
तो भगवान कहते हैं, तो बाइबल में ये बात आती है कि जिसने ईश्वर की मोहर लगा ली, और ईश्वर को स्पेसिफिकली एक नाम देते हैं, वो कहते हैं कि जिसने जीवते परमेश्वर की मोहर लगा ली, जिसने जीवते परमेश्वर की मोहर लगा ली। तो ये शब्द आप पकड़ के रखना, जीवता परमेश्वर। इसके बहुत सारे संदर्भ हैं, लेकिन मैं जिस संदर्भ में बात करूँगा वो क्या चीज़ है, जिसने जीवते परमेश्वर की मोहर लगा ली वही बचेगा। और एक जगह जब बोलते हैं, कहते हैं, ये बाइबल का संदर्भ है, कहते हैं, पर हाँ, ये चैप्टर 3 है और वचन 4 है। कहते हैं, पर हाँ सरदीस, मैं तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए हैं। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। चैप्टर 3 और वचन 20 कहते हैं, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। फिर 7 अध्याय और वचन 23 में कहते हैं, फिर मैंने एक स्वर्ग दूत को, ये मुख्य बात है जहाँ पर मेंशन्ड है, कहते हैं, फिर मैंने एक स्वर्ग दूत को जीवते परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा, पूरब की ओर ऊपर से आते हुए देखा, ईस्ट की तरफ। तो ये जो ईसाई जगत है ना, ये पश्चिम में है, हमारे वेस्ट में है, और उनके लिए पूरब जो है वो हम हैं इस तरफ भारत में। तो कहते हैं पूरब से, यानी कि भारत से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन 4 स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर न लगा दें, तब तक पृथ्वी, समुद्र और पेड़ों को हानि ना पहुंचाना। तो कहते हैं जब तक हम अपने परमेश्वर की मोहर ना लगा दें। तो एक जगह पर और आता है, वहाँ पर संदर्भ है जीवता परमेश्वर। मैं बताता हूँ आपको। हाँ, ये है प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 और वचन 2। इसमें कहते हैं, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवता परमेश्वर लिखा है ना इसमें, हाँ जीवते परमेश्वर को इसी में लिखा है, 7 वाक्य 2, इसमें प्रकाशित वाक्य में 7:2 में, जीवते परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूर्व दिशा से ऊपर आते देखा, और उसने 4 दूतों को, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र को हानि करने का अधिकार दिया था, ऊंचे शब्द से पुकार के कहा, जब तक हम परमेश्वर के सेवकों के माथे पर मोहर ना लगा दे, तब तक पृथ्वी, समुद्र या पेड़ों को हानि न पहुंचाना। अब बात ये आती है कि जीवता परमेश्वर की बात जो की गई है ना, कि वो जब सिक्योर हो जाएंगे तो उसके बाद जो है हानि होगी। इसके 3-4 संदर्भ है। पहले ये है कि दुनिया, कह रहे हैं लोग 2024 में अंत में दुनिया ख़त्म हो जाएगी, 2026 में हो जाएगी, 28 में हो जाएगी, 32 में हो जाएगी, इस तरह के कुछ कयास लगाए जा रहे हैं ना कि हो जाएगी। तो एग्जैक्ट समय क्या है ये किसी को मालूम नहीं है, ये किसी को भी मालूम नहीं है, क्योंकि कुछ लोग हमें कहते हैं कि गुरुदेव ने कहा था कि 2011 में जो है वो महायुद्ध होगा, जिसमें 33% लोग बचेंगे, बाकी मर जाएंगे। तो क्यों नहीं हुआ वो? तो ये बहुत अच्छी बात है कि तब नहीं हुआ, क्योंकि उसका समय निश्चित नहीं है। उसका समय तब तक है, इंसान के पास, मानव के पास या पृथ्वी के पास संघर्ष का समय तब तक है जब तक अंतिम मनुष्य जो ईश्वर की तरफ सकारात्मक है, जब तक उसको ईश्वर सिक्योर नहीं कर लेते किसी ना किसी माध्यम से, अपने से नहीं जोड़ लेते, तब तक एक भी व्यक्ति जो है जिसके बचने की संभावना है। सोचो कोई व्यक्ति अभी नहीं जुड़ा, जैसे किसी ने कहा 2011 में, गुरुदेव ने कहा ना 2011 में भाई लय हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। तो मुझे जो दीक्षा मिली गुरुदेव से वो मिली 2014 में,
उस समय लय हो जाते तो पता नहीं बचते। फिर भी हम भोलेनाथ की तरफ उन्मुख थे, भोलेनाथ की तपस्या ज़रूर करते थे, लेकिन हमें आत्मज्ञान होगा या फिर हम जागृत होंगे या फिर आत्मा क्या है या फिर कुछ नहीं, वो तो भौतिक वस्तुओं के लिए कि हमारी सेहत अच्छी रहे, नौकरी चलती रहे, ये तो सारी दुनिया ही कर रही है। लेकिन झूठ पूरी तरह से बसा हुआ था, झूठ बोलते थे, पूजा पाठ करते थे भोलेनाथ का, लेकिन झूठ बोलते थे, छोटी छोटी बात पर झूठ होता था। ये बदलाव तो 2019 में आया, जब पता चला कि सत्य क्या है। सत्य जितना करीब है ईश्वर उतना ही करीब है, और जहाँ झूठ आता है ईश्वर उतना ही दूर हो जाता है, क्योंकि सत्य और ईश्वर दोनों पर्यायवाची हैं, दोनों एक ही हैं। तो ये अभी चल रहा है, जैसे इंटरनेट आया 2020 में, इंटरनेट आया जिससे बहुत लोगों तक इन्फॉर्मेशन जो है वो क्विकली पहुंचती है, बहुत जल्दी लोगों तक पहुंच जाता है कि भाई ये चीज़ है, वो चीज़ है। तो इंटरनेट हमारी सहायता के लिए आया है, क्विक स्पीड देने के लिए आया है कि जल्दी से जल्दी जो है इन्फॉर्मेशन जो है लोगों तक पहुँचे कि दुनिया ख़त्म होने वाली है, दुनिया ख़त्म होने वाली है। ये जो फैला हुआ है इस समय 2001 से मायन कैलेंडर ने जब कहा कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी, वहाँ से जो शुरू हुआ है ये सिर्फ लोगों के अंदर जगाने के लिए होगा कि हाँ ख़त्म हो रही है, होएगी। नाम जपो, ईश्वर की तरफ बढ़ो, सत्य की तरफ बढ़ो। तुम जिस धर्म में भी हो सत्य की तरफ बढ़ो। लोग दान करना शुरू करेंगे, लोग भगवान की तरफ आना शुरू करेंगे, लोग नाम जप करेंगे। कोई 10 माला कर रहा है, कोई 2 माला कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई सुबह शाम कह रहा है भगवान हमारी रक्षा करना हमारी। तो ये जो बात चल रही है ना, ये ईश्वर की इच्छा से ही चल रही है। अच्छा चलिए, तो थोड़ी आवाज़ हो रही थी बैकग्राउंड पे, इसीलिए मैंने बंद कर दिया था वॉल्यूम। तो क्या बोल रहे थे हम? तो हाँ, तो ये जो बात है कि दुनिया ख़त्म होगी, और इसे होना भी चाहिए, क्योंकि बाइबल में जीसस ने बहुत ही तीव्र स्वर में ये बात कही है कि होगा तो ज़रूर। और अगर ये तबाही नहीं आई, अगर ये जो आने वाला है डिफ़िकल्ट समय आने वाला है, अगर ये समय ईश्वर की तरफ से नहीं आया तो मनुष्य की तरफ से ज़रूर आएगा। और अगर मनुष्य की तरफ से आया तो कोई नहीं बचेगा, क्योंकि एटम बॉम्ब जो है, न्यूक्लियर बॉम्ब जो है, वो ये नहीं देखेगा कि तुम किसके भक्त हो, कौन हो, कितने सत्यवादी हो, कितने सत्यव्रत हो, कितने अच्छे हो, नहीं देखेगा, क्योंकि वो सबको उड़ा देगा। लेकिन भगवान की तरफ से जब कोई त्रासदी आएगी, तब भगवान जो जैसे महामारियाँ फैलेंगी या कुछ भी होगा, उससे भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे, क्योंकि वो तुम्हारी रक्षा करने के लिए अंदर बैठा है। प्राकृतिक आपदा में भगवान तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि वो तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब जो है, जब मनुष्य जब तबाही करेगा, तो वो कहते हैं कि सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगा उसमें। तो जीवते परमेश्वर की मोहर का जो अर्थ हमारे जीवन में प्रकट हुआ, वो ये है कि ये जो समय है, जितने भी समय है, गुरुदेव ने जब हमें दीक्षा दी और हमने देखा कि जीवते परमेश्वर, जीवते का मतलब है जो अमर है, जो अमर है। जीवता परमेश्वर को आप डायरेक्टली कनेक्ट करो, किसी व्यक्ति विशेष से कनेक्ट मत करो। अगर मैं कहता हूँ कि मेरे गुरुदेव से कनेक्ट कर लो, क्योंकि हमारे गुरुदेव क्या कहते हैं कि यहाँ पर ध्यान करो, यहाँ पर मेरा ध्यान करो, और जो मंत्र मैं देता हूँ वो मंत्र तुम जपो, ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो हम पहले यही समझते थे कि हमारे गुरुदेव जो हैं वो जीवता परमेश्वर का स्वरूप है, और यहाँ पर उनका ध्यान करेंगे तो हमने वो मोहर लगा ली है, उनका ध्यान कर रहे हैं, उनका नाम जप रहे हैं, तो हम सुरक्षित हैं, बिल्कुल ये है। लेकिन अभी मुझे, जब मैं गहराई में सोचता हूँ, तो मुझे जीवते परमेश्वर का थोड़ा और गहरा समझ में आता है, अर्थ समझ में आता है। इस संसार में गुरुदेव ने ये भी कहा है कि मेरी फ़ोटो जो है वो जीवित ही फ़ोटो है, मेरी फ़ोटो जीवित फ़ोटो है। गुरुदेव ने ये बात कही है, क्योंकि गुरुदेव ने ये इसलिए कहा है कि गुरुदेव को एक ही जीवन में निर्गुण निराकार और सगुण साकार की सिद्धि हुई, जिसके उपलक्ष्य में उनके सामने जो कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि लोगों को गुरुदेव ने दीक्षा नहीं दी है, लोगों के पास गुरुदेव नहीं पहुंचे हैं, लेकिन कोई शिष्य है गुरुदेव का, उसके पास गुरुदेव जी की फ़ोटो है, उसने किसी ऐसे व्यक्ति को दे दी जो हॉस्पिटल में मर रहा है, बिल्कुल अंतिम स्थिति में है, उसको बोल दिया ये मेरे गुरु जी की तस्वीर है, तुम इसको अपने आज्ञा चक्र में यहाँ पर तुम देखो, इनका ध्यान करो। तो उसको ना मंत्र पता है, ना गुरुदेव की दीक्षा ली है, ना कुछ भी है, तो उसने गुरुदेव को बस यहाँ पर ध्यान किया,
और जो उसने जपना था मन में, जैसा जपना था, राम जपा या कृष्ण जपा, क्या जपा नहीं मालूम, लेकिन वो अंतिम स्थिति से उठकर ठीक हो जाता है और कुछ सालों बाद वो गुरुदेव के यहाँ पहुँचता है और गुरुदेव से दीक्षा लेता है और बताता है कि आपकी तस्वीर के ध्यान से ही जो है मेरा बहुत कुछ क्योर हो गया है। मैंने जब ध्यान शुरू किया गुरुदेव का, तो जब गुरुदेव जी का ध्यान करना शुरू किया, गुरुदेव के ध्यान करते ही एक शक्ति है जिसे कुंडलिनी बोलते हैं, वो कुंडलिनी शक्ति उसी समय जागृत हो जाती है जिस समय कोई व्यक्ति पहली बार गुरुदेव जी की तस्वीर का ध्यान करता है। गुरु जी ने कहा है, देखो मैं तो साधारण व्यक्ति हूँ, मेरे अनुभव में तो यही आया कि गुरुदेव जी के ध्यान से मेरे जीवन में परिवर्तन आया, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए गुरुदेव ने कहा है कि तुम ऐसे मत मानो। जो गुरु के जो शिष्य होते हैं, चेले होते हैं, वो तो कहते हैं हमारे गुरु जी जैसा कोई नहीं है, तो हम भी वही कह रहे हैं क्योंकि हमें जो मिला है हम तो कहेंगे। लेकिन जो शोध करता है, जो वैज्ञानिक है, तो गुरु जी ने कहा है कि आप शोध करो, विश्वास मत करो, किसी के कहने पे विश्वास मत करो। आप फोटो को ले जाओ, फोटो को आप चाहे किसी मिट्टी की मूर्ति बना लो, किसी आयरन की बना लो, किसी की भी बना लो, किसी कपड़े पे बना लो, किसी कागज़ पे बना लो, किसी पे बना लो, और उस तस्वीर का ध्यान करो कि अगर तू है तो हमें जागृत कर या हमें ध्यान में प्रवेश करवा। तो उस तस्वीर से योगिक क्रियाएं स्वयं होने लग जाती हैं, और योगिक क्रियाएं स्वयं नहीं होती हैं। कोई कहता है कि ये तो मेंटल है, कोई सामने मेंटल है, कोई किसी को इन्फ्लुएंस कर रहा है। गुरुदेव कहते हैं ठीक है, कोई सामने बैठा है और तुम्हें देख रहा है और इन्फ्लुएंस कर दे रहा है, हो सकता है, लेकिन कोई ऐसा निर्जीव मैटर लो जो तुम्हें इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। एक कागज़ का टुकड़ा ले लो, कागज़ का टुकड़ा तो तुम्हें इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता ना। अगर तुम्हें कागज़ का टुकड़ा भी इन्फ्लुएंस कर रहा है तो फिर क्या ही कह सकते हैं। तो तुम ऐसा कोई निर्जीव चीज़ लो, मैटर लो जो तुम्हें प्रभावित ना करता हो। तुम्हारे घर में टेबल है, कुर्सी है, दीवार है, कागज़ है, पत्थर है, जो भी है, जिस पे भी बना लो, उस पर मेरी तस्वीर बना लो और फिर उस तस्वीर का ध्यान करो। फिर तुम मत करो, 10 को कराओ, 100 को कराओ, हज़ारों को कराओ। जब वो ध्यान करेंगे तो उनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर उनको योग होने लग जाएगा। और वो योग कोई जादू नहीं है, कोई मैजिक नहीं है, ब्लैक मैजिक नहीं है, वो तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वो जागृत होकर तुमको योग करवाती है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि गुरुदेव जी की तस्वीर से तुम्हारी आंतरिक शक्ति उसी समय जागृत हो जाती है, और वो शक्ति जागृत होकर तुम्हें योग में लेके चलती है, योग करवाना शुरू करती है। और उसके योग का जो पर्पस है वो ये कि तुम्हारे 6 चक्रों का भेदन हो, तुम्हारी 3 ग्रंथियों का भेदन हो और तुम्हारी चेतना सहस्रार तक पहुँचे। सहस्रार तक पहुँचने के लिए उस कुंडलिनी को क्या करना पड़ेगा? वो जब योग करवाएगी और 6 चक्रों का भेदन करेगी, लेकिन वो भेदन तब तक नहीं कर सकती है जब तक कि ये जो आज्ञा द्वारा है, इस यहाँ पर जहाँ पर मोहर लगाते हैं, टीका लगाते हैं, इसके अंदर तुम प्रवेश ना कर जाओ। तो जब गुरुदेव जी की तस्वीर का आप ध्यान करोगे, कुंडलिनी जागृत होगी, क्रियाएं होंगी, तो तुम्हें विश्वास होगा कि ये मेरे शरीर में क्या हो रहा है, मेरे शरीर में परिवर्तन क्यों आ रहा है। तब तुम सोचोगे कि ये जो मोहर है ना, ये कुछ कर रही है। तो गुरुदेव जी का फिर अगला संदर्भ ये है कि तुम एक ही मंत्र जपो, सिर्फ मेरा दिया हुआ मंत्र जपो, मेरा सिर्फ ध्यान करो, फिर देखो क्या होता है। तो जब कोई शोध करता, 100, 200, 1000, 1 लाख लोग जब शोध करेंगे कि चलो सिर्फ यही करके देखते हैं जो ये बोल रहे हैं, तो जब कोई उसको शोध करेगा तो वो देखेगा वो अंदर प्रवेश करता है, उसको नाद प्रकट होता है, नाद की ध्वनि कान से प्रकट होनी शुरू हो जाती है, जिसे अनहद नाद बोलते हैं। फिर गुरुदेव कहते हैं उसको आप सुनो, नाद को सुनो, उससे हृदय द्वार खुलता है और वहाँ बैठा है जीवता परमेश्वर, उसे कहते हैं आत्मा। लेकिन आत्मा तक पहुँचाने वाला, आत्मा तो हृदय में बैठी है। जब व्यक्ति भगवान, जीसस ने कहा ना कि भगवान का साम्राज्य हृदय में है, बोला ना, किंगडम, ह्यूमन हार्ट इज माई किंगडम ऑफ गॉड, किंगडम ऑफ गॉड हृदय को बोला है। तो वो तो यहाँ विराजमान है आत्मा, उसका साम्राज्य। लेकिन यहाँ तक पहुँचाने वाला कौन है, रास्ता कहाँ है? तो वो रास्ता इसे बोला गया, इसे दशम द्वार कहा गया है वैदिक, हमारे हिंदू वैदिक इसमें। तो ये वो द्वार है, यहाँ पर मोहर लगती है। तो मनुष्य के ऊपर में जो मोहर लग रही है वो कहाँ लग रही है? वो जिसका ध्यान कर रहा है, और वो परमेश्वर उसे जीवता परमेश्वर का है, जिससे वो अपनी आत्मा को जगा सकते हैं। क्योंकि अगर वो परमेश्वर जीवता है, अगर उसकी तस्वीर सच्ची है, तो वो तुम्हारे अंदर जो आत्मा के स्वरूप में बैठा है, जिसे कहते हैं सदैव, जो कभी नहीं मरता, जो आत्मा है, जिसे मारा नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, जो सबको इनलाइटन करती है, जो यीशु के अंदर है, जो मूसा के अंदर है, जो मसीही के अंदर है, जो कृष्ण के अंदर है, जो सबके अंदर है। इस धरती पर जितने लोगों ने भी जन्म लिया, जिसके अंदर वो प्रकट हुआ,
जब अंदर वो जागृत हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने उसे कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्, मैं स्वयं को सृजन करता हूँ जो मुझे पुकारता है। लेकिन कैसे मैं सृजन करता हूँ अपने आप को? तो कहते हैं वो मंत्र जपो जो तुम्हारा गुरु देता है, उसका ध्यान करो, जो स्वयं योगेश्वर है, योगी है, उसका ध्यान करो, उसका मंत्र जपो, तो मैं अंदर प्रकट हो जाऊंगा। तो बाइबल में सेम संदर्भ आता है कि तुमने अगर जिसकी मोहर लगा रही है, अगर वो जीवता परमेश्वर है, अगर वो गुरु है, उसके अंदर सत्य है, गुरु कभी नहीं मरता। लोग कहते हैं कि हमें वो गुरु बनाना है जो फिजिकल बॉडी में हो। ठीक है, तुमने बना लिया आज गुरु। अब जो तुम्हारा गुरु है जो फिजिकल बॉडी में है, कल उसकी डेथ हो गई, फिर क्या करोगे? तुम्हारा गुरु तो मर गया। तो वो गुरु जो शरीर के साथ मर जाता है वो कभी जीवता परमेश्वर नहीं हो सकता। तो जीवता परमेश्वर वही है, उस गुरु को कहा गया है जो गुरु अपने शरीर की मृत्यु के बाद भी उसके ध्यान से, उसकी मोहर से अपने शिष्यों को आत्म रूप में जागृत कर सके। और आत्मा कभी नहीं मरती। तो जिसने मोहर लगाई, सच्ची मोहर लगाई, जीवते परमेश्वर की मोहर लगाई, वही बचेगा। तो उन लोगों को बचाया जाएगा, भगवान उन लोगों को बचा रहे हैं जिसके गुरु समर्थ हैं। चाहे आप जीसस का ध्यान करते हो, चाहे आप शिव का ध्यान करते हो, किसी का भी, शिव का और भगवान के ध्यान की तो बात नहीं मानी जाती है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में, हमारे वैदिक धर्म में गुरु को ही आत्म जागृति का माना गया है। इसी तरह से ईसाइयों में भी दीक्षा दी जाती है, पानी से बैप्टाइज किया जाता है। और पानी और इसमें लिखा है, बाइबल में ये बात लिखी हुई है कि वो तुम में अपनी, वो जब आएगा, जिस मसीहा की बात कही है, जिस सहायक की बात की हुई है, जीसस ने बोला है कि ही विल बैप्टाइज्ड विद होली गोस्ट। होली गोस्ट मतलब अपनी आत्मा से तुम में अपनी आत्मा उड़ेलेगा। हाँ, कहते हैं कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उड़ेलूंगा। पर कैसे होगा? उस समय जब जीसस अपने जो शिष्य हैं उनको जो बताते थे, ये बातें बताते थे आत्म जागृति की, कि यू विल नॉट एंटर द किंगडम ऑफ गॉड अंटिल यू बी बॉर्न अगेन। जब तक तुम नए सिरे से जन्म ना लो, फिर से जन्म ना लो, तब तक तुम भगवान के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। तो उनके शिष्य पूछते थे कि हम तो पैदा हो चुके, हम तो माँ के गर्भ से निकल चुके, हम फिर से वापस गर्भ में कैसे जाएं कि बाहर निकले? तो जीसस उनसे कहते थे कि तुम मेरी बातों को अभी नहीं समझ सकते, इसीलिए तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। और जब वो आएगा तो अपनी आत्मा को तुम में उड़ेलूंगा। मैं जो पिता का है वो पुत्र का है। तो वो अपने और पिता के बीच के जो रिलेशनशिप को है, वो कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वो मैं पिता से लेकर कह रहा हूँ, और जो आएगा वो भी पिता से लेकर कहेगा, इसलिए मेरी बातों में और उसकी बातों में कोई अंतर नहीं होगा। तो मैं ही आऊँगा, उसका कहने का मतलब। तो जीसस ही है, वो चेतना ही है जो उनके लिए आएगी। तो कई लोग गुरुदेव का ध्यान करते हैं ना, तो उनको ध्यान में जीसस दिख जाते हैं। एक स्त्री, एक गुरु बहन है हमसे बड़ी, वो रहती थी, शायद अमेरिका में रहती थी, उनका नाम रोज़ी। तो उनको गुरुदेव की वेबसाइट पता चली, ये 2003 के आसपास की बात है, और उन्होंने गुरुदेव की फ़ोटो को देखा कि ऐसा है, ये गुरु हैं, ध्यान करवाते हैं, यहाँ पर लगाते हैं। तो उन्होंने ध्यान किया और उनको गुरुदेव की तस्वीर, गुरुदेव का ध्यान कर रहे थे, लेकिन उनको जीसस दिख गए, क्योंकि उनका विश्वास जीसस में है कि जीसस जो है वो गॉड है, ईश्वर है। तो उनका सत्य जीसस में है, उस स्वरूप में है। तो गुरु भगवान का ध्यान करते करते, गुरुदेव श्री रामलाल जी का ध्यान करते करते उनको जीसस के दर्शन हो गए। अब वो बड़ी अचंभित हुई कि मैं तो इनको देख रही थी, रामलाल जी से आपको देख रही थी, ये जीसस मुझे कैसे देख गए? तो उसको लगा कि मुझे भ्रम हो गया। तो वो कंप्यूटर सिखाती थी, 50 साल से ज़्यादा जिनकी उम्र होती है उनको कंप्यूटर सिखाती थी। तो उनको कहा कि इनका ध्यान करो, इस तस्वीर का ध्यान करो। तो उसने सबको ध्यान करवाया और सबको सेम अनुभूति हुई। उन्होंने कहा हमें जीसस दिखे, ध्यान कर रहे तो जीसस दिखे। तो वो वहाँ से यहाँ आई, भारत आई मिलने के लिए। हालांकि उसको आने में थोड़ी तकलीफ हुई, जैसे उसके पति कहते हैं कि कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो, लेकिन वो भारत आई और उनकी रिकॉर्डेड वीडियो है प्रॉपर। हाँ, उनकी वीडियो, उन्होंने गुरुदेव को आके आश्रम में ये बात बताई कि ये कैसे हुआ, मैंने जब आपका ध्यान किया तो मुझे जीसस क्यों दिखा। तो गुरुदेव ने कहा ये तो आपको जानना है, ये तो आप बाइबल के जो संदर्भ हैं ये आपको पढ़ने पड़ेंगे, उसके रहस्य आपको जानने पड़ेंगे। तो गुरुदेव ने कहा कि कोई मेरा ध्यान करता है तो उसको कृष्ण दिखेगा, कोई ध्यान करता है तो उसको कोई, जिसकी श्रद्धा जिसके प्रति होती है उसको उसके दर्शन होते हैं। ठीक है, तो मैंने भी ध्यान किया, मुझे भी दिखा। ठीक है, मैं आपको बता भी चुका हूँ
कि मैंने गुरुदेव को किस रूप में देखा। तो जिसने जिसकी जैसी श्रद्धा है या जैसे जिसकी जो भी अंदर से सिस्टम बना है या जो भी साधना करके गुरु तक पहुंचा है, किसकी साधना की, किस जन्म में की, तो वो आपको जरूर प्रकट होता है। तो जीसस कहते हैं कि अंत के समय में, मतलब लास्ट समय में, जिस समय खत्म होने वाला काम होगा, तब मैं अपनी आत्मा तुम में उड़ेलूंगा। तो वो कहते हैं मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पर लिखा है कि अंत के दिनों में, मैं पूरा पढ़ के सुनाता हूँ। उस पवित्र आत्मा ने बपतिस्मे में मानव में जो बदलाव होगा, उस संबंध में बाइबल कहती है, पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा कि हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो, ये नशे में नहीं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, परंतु यह वह बात है कि योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई है कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उड़ेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे वृद्ध स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और दासियों पर भी उन दिनों में अपनी आत्मा में से उड़ेलूंगा, और वे भविष्यवाणी करेंगे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम समर्थ्य पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदियों और सामरियों में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। क्योंकि जैसे प्रकाश पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकता है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र का भी आना होगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें ना हो लेंगी, तब तक यह लोग जाते ना रहेंगे। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। यही मैंने शुरू में कहा था कि फिक्स नहीं है समय। ये पता है कि ये घटना होगी, और जीसस ने भी कहा ये घटना होगी, और अंत के समय की सूचनाएं दी हैं कि अंत में जब ये घटना घटने वाली होगी तब क्या होगा। अभी जो दीक्षा हो रही है, अभी हमारी जो दीक्षा हुई है, गुरुदेव ने कहा कि मैं शरीर नहीं हूँ। अगर मुझ में सच्चाई है तो तुम्हारे अंदर जो सच्चाई है उसको मैं जगा सकता हूँ। तो गुरुदेव क्या करते हैं, गुरुदेव की यहाँ से जब हम गुरुदेव का ध्यान करते हैं ना, तब हमारी आत्मा जागृत होती है। तो इसका मतलब ये है कि गुरुदेव ने इसको बड़े बड़े अच्छे ढंग से समझाया। कहते हैं सोचो कि एक दिया जल रहा है, और तुम्हारे अंदर दिया है, बाती है, तेल है, सब कुछ है, लेकिन वो ज्योत नहीं जल रही। तो तुम मेरा ध्यान करो, अगर मैं प्रज्वलित हूँ तो तुमसे जुड़ूंगा ना, तो तुम भी प्रज्वलित होगे। तो यही बात जीसस ने कही कि वो अपनी आत्मा को उड़ेलेंगे, मतलब अपना प्रकाश से तुमको प्रकाशित करेंगे और तुम स्वयं प्रकाशित हो जाओगे। तो गुरुदेव का ध्यान करने से हम में चेतना आई 2019 में। जैसे मैं कहता हूँ, मैं तो बड़े प्राउडली इस बात को कहता हूँ, कुछ लोग इसको मेरा अभिमान भी मानते हैं, इट्स ऑल राइट, लेकिन ये वो तस्वीर है जो आपको आत्म रूप से चेतन कर सकती है। ये वो मोहर है जो आपके अंदर वाले उस परमेश्वर को, सोल को, आत्मा को जगा सकती है, जो कभी नहीं मर सकता। तो बाइबल कहती है कि जिसने ईश्वर के साम्राज्य में प्रवेश पा लिया, जिसकी यानी कि आत्मा जागृत हो गई, उसे दूसरी मृत्यु का भय नहीं। क्या मतलब है इसका? जब वो कहते हैं कि until you be born again you cannot see the kingdom of God, फिर से तुम नए सिरे से जन्म नहीं लेते तो तुम ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करते। और ईश्वर के राज्य में जिसने प्रवेश कर लिया, उसे दूसरी मृत्यु का भय नहीं होगा। तो जब तुम ईश्वर के राज्य में प्रवेश करोगे, तो तुम्हारी जो मृत्यु होगी वो भाव रूप से, शरीर भाव की मृत्यु होगी, और आत्म रूप से तुम्हारा जन्म होगा। आत्म रूप से जन्म होकर तुम आत्म रूप में जब स्थित हो जाओगे, आत्म की स्थिति जब पूर्णता को प्राप्त कर लेगी, तब तुम जब शरीर छोड़ोगे, तब तुम्हें उस दूसरी मृत्यु का भय नहीं होगा। क्योंकि पहली बार जो मृत्यु आत्म जागृति के समय शरीर के भाव स्वरूप में होती है, वो तुमने जब मरने का अनुभव किया कि मैं मर रहा हूँ, लेकिन तुम आत्मा रूप में जागृत हो जाते हो, फिर तुम जान जाते हो कि मैं नहीं मर सकता। और जब शरीर छोड़ने का समय आएगा, तब तुम्हें भय नहीं होगा कि मैं शरीर से मर रहा हूँ, क्योंकि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। और फिर कभी जन्म नहीं होता। जहाँ जन्म नहीं, वहाँ फिर मृत्यु का भय कभी भी नहीं होता। तो एक तो मृत्यु भाव रूप में होती है, और एक मृत्यु शरीर की होती है, लेकिन फिर दूसरी मृत्यु नहीं होती, क्योंकि जन्म नहीं होता। तो ये भी जो संसार में चल रहा है, जितना कुछ भी चल रहा है, ये बिल्कुल शाश्वत चीज़ है कि संसार उस चरम गति तक पहुंचा हुआ है, जिस दिन वो मनुष्य जिसको भगवान
अपनी सुरक्षा में लेना चाहते हैं। जिस दिन वो सुरक्षा में आ गया, चाहे वो रात का 1 बजा हो, चाहे 1:30 बजा हो, चाहे 2 बजा हो, चाहे अगला ही क्षण क्यों ना हो, उसी समय त्रासदी फैलेगी। और ऐसी त्रासदी फैलेगी, ऐसा भूकंप फैलेगा, ऐसी दुर्घटनाएं घटेंगी कि सभी उसका ग्रास बनेंगे, कोई नहीं बचेगा। जिस पर मोहर लगाई हुई है वो भी उस त्रासदी में जरूर फंसेगा, लेकिन मरेगा नहीं। जब लू फैलती है ना, जब ये त्रासदी फैलेगी, महामारी फैलेगी, तो वो सारे व्यक्ति जरूर उस केंद्र में रहेंगे या उस जगह पर रहेंगे, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि उनको बचाने वाला परमेश्वर उनकी रक्षा कर रहा होगा। लेकिन कुछ लोग बच के भाग के कहीं ऐसी जगह छुप जाएंगे जहाँ पर भगवान ने कहा है कि ये चीज़ बचेगी नहीं। तो तो इसमें लिखा है कि वो हर क्षेत्र, हर दिशा से मेरी गवाही देंगे। वो लोग बचेंगे और वो गवाही देंगे कि वो क्यों बचे। तो वो सब जगह होंगे, उत्तर में होंगे, पश्चिम में होंगे, दक्षिण में होंगे, सब जगह होंगे। कोई अमेरिका में है, कोई कनाडा में है, कोई यूरोप में है, कोई जापान में है, कोई चाइना में हो सकता है, कोई नेपाल में, कोई पाकिस्तान में, कोई श्रीलंका में, भारत में, अमेरिका में, सब जगह हो सकते हैं वो लोग। इसलिए कोई कहे कि ये जगह बच जाएगी, सब भाग के वहाँ पहुँच जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तुम जहाँ भी हो, अगर तुम ईश्वर के प्रति सच्चे हो, अगर तुम सत्य के प्रति सच्चे हो, अगर तुम ईश्वर का नाम जप रहे हो, क्योंकि शब्द ब्रह्म ही है जो तुम्हें बचाएगा। अगर तुम शब्द ब्रह्म के आश्रित हो और ईश्वर का नाम किसी भी रूप में जप रहे हो और सच्चे हो, तो तुमको बचाने की जिम्मेदारी उसकी है। ईश्वर का नाम ही उसकी मोहर है। लेकिन और कहते हैं जीवता परमेश्वर अक्षर ब्रह्म को भी बोलते हैं। अक्षर कभी नहीं मरता, उसे बोलते ही अक्षर। क्षर का मतलब होता है जो खत्म हो जाता है, जो नष्ट हो जाता है, और अक्षर का मतलब है जो कभी नष्ट नहीं होता। तो ब्रह्म, शब्द ब्रह्म जो है वो अक्षर है, वो कभी नहीं मरता। अक्षर ब्रह्म जीवता परमेश्वर है। जो नाम जप रहा है वही बचेगा। सच्चे मन से जिसने नाम को धारण किया है, नाम के शरणागत है इस कलयुग में, वही बचेगा। इसीलिए चिंता नहीं करनी है तुमको कि क्या होने वाला है क्या नहीं। जो होना है वो अति अनिवार्य है, नहीं तो तुम नहीं बचोगे। अगर घटना ना घटी, त्रासदियाँ ना आई, महामारियाँ ना फैली, भूकंप, बाढ़, अंधकार, ये सब ना हुआ, ये घटनाएं ना घटी, तो कोई नहीं बचेगा। इसीलिए नाम की शरण लो, शब्द की शरण लो, अपने सच्चे गुरु के माध्यम से उस सच्चे नाम को जपो, नाम तुम्हें बचाएगा। ठीक है, चलिए। तो ये है पहला कि आपको डरना नहीं है महामारी। इस पर हम और भी सत्संग करेंगे, ठीक है, और भी चीज़ें हैं, तो वो भी बातें करेंगे। आज के लिए इतना ही है कि आप नाम जपें। ठीक है, चलिए। अब जो है प्रश्न उत्तर लेंगे, क्विकली लेंगे, और फिर हम जाएंगे अपने अगले हिस्से में, अगले पार्ट में, जो है मद्भागवत का अध्ययन। जय श्री गुरुदेव। आप सबको बहुत बहुत जय श्री गुरुदेव। और प्रश्न कोई है तो मैं लूँगा। योगाविद कमल कह रहे हैं, पर ईसा मसीह तमिल के हिंदू ब्राह्मण से बिलोंग करते थे। ये जो तमिल है, ये जो ब्राह्मण है, ये कुछ नहीं है मेरे भाई, ये सब आवरण है। कोई कहीं से भी हो सकता है, ठीक है, कोई कहीं से भी होता है। भगवान श्री कृष्ण के बारे में कोई उंगली उठा सकता है। तुम अगर भगवान कृष्ण में मानते हो तो यदुवंशी थे, वो भी तो एक फैमिली है उनकी, यादव से बिलोंग करते थे। ये कोई तर्क नहीं हुआ किसी को ना मानने का। कोई कहीं से भी हो सकता है, मनुष्य है, कहीं भी जन्म लेगा माँ के गर्भ से, उसे क्या है, उसे क्या फर्क पड़ता है। ऐसा मसीह इज़ नॉट गॉड। देखो, भगवान कभी जन्म नहीं लेता, किसी भी रूप में नहीं लेता। भगवान अजन्मा है। भगवान महापुरुषों के माध्यम से अपनी लीलाएं करता है, ठीक है। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है। इस चीज़ की क्रिटिसिज्म जो है ना, ये सही नहीं। ये एक अच्छे व्यक्ति की पहचान नहीं है कि वो कहे कि ये भगवान नहीं है, वो भगवान नहीं है। तुम्हारे गुरुदेव ने तुमसे ये कहा है कि तुम ईश्वर का स्वरूप हो। अगर तुम किसी दूसरे को कहोगे वो ईश्वर का स्वरूप नहीं है, तो तुम कभी भी अपने ईश्वर स्वरूप में प्रकट नहीं हो सकते। तुम्हारे अंदर जो आत्मा है वही तो ईश्वर है। जिस दिन तुम अपनी पूर्ण रियलाइजेशन को प्राप्त करोगे, उस दिन तुम क्या कह पाओगे, क्या कहोगे, बोलो अपने आप को क्या कहोगे। तो इसमें भगवान ने बताया है
गुरु भगवान ने पूरा लिखा है कि मनुष्य क्या है। मनुष्य स्वयं त्रिगुणातीत है, पर है, लिखा है ना। पढ़ते नहीं हो तुम, अपने गुरुदेव की बातें तुम नहीं पढ़ते और दूसरे को तुम इस तरह से बोलोगे जाके, हैं, तो लोग तुम्हें क्या बोलेंगे? लोग भगा देंगे तुमको, तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। पहले अपने गुरु की वाणी सुनो, पहले अपने गुरु के हिसाब से अपना परिवर्तन लाओ, ठीक है, फिर निकलो दुनिया में कुछ बात करने के लिए। तुम इस तरह की बातें करोगे, ये वो नहीं है, वो ये नहीं है, ये कोई मतलब है? हाँ सुनो, पुरुष इस देह में स्थित हुआ भी पर है, त्रिगुणातीत है, केवल साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, सबको धारण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप में भोक्ता, ब्रह्म आदिकों का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा है, ऐसा कहा गया है। जब मनुष्य को, तुम्हारे गुरु ने मनुष्य को परमात्मा कह दिया है, तो तुम कह रहे हो जीसस गॉड ने, क्यों नहीं है? उसने अपने आप को स्वयं रियलाइज़ किया, वो इनलाइटन हुआ, उसने बहुत लोगों का उद्धार किया, बहुत लोगों को सही दिशा दी, तो मार्गदर्शक हुआ वो। तुम उसे नहीं अपनाते, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। अच्छा, ऐसा इज जनरल पर्सन, ओके, ईसा इज़ ए जनरल पर्सन, ओके, नहीं ऐसी बात नहीं है। ईसा इज़ अ वेरी स्पेशल इनकारनेशन। आई बिलीव इन जीसस एज अ ट्रू स्पिरिट, एज ए ट्रुथ स्पिरिट। आई रियली बो डाउन टू जीसस, क्योंकि वो ट्रुथ कॉन्शियसनेस है, वो सत्य है, सत्य के स्वरूप है। मेरे लिए वो साधारण नहीं है, मेरे लिए सत्य बहुत विशेष है। ऐसा मसीह स्वयं नॉनवेज के लेते हैं, मैं भी लेता हूँ भाई, मैं लेता हूँ, मैंने कल ही चिकन खाया है, मैंने कल ही चिकन खाया है, मैं चिकन खाता हूँ, मटन खाता हूँ, फिश खाता हूँ, बोलो चलो। मैं सत्संग भी कर रहा हूँ, अध्ययन भी करता हूँ। जिस दिन मैंने खाया हुआ है उस दिन भी मैं सत्संग कर रहा हूँ, मैं तो पिछले 3 साल से कर रहा हूँ। भोजन तुम्हारे शरीर तक सीमित है बस, जब तक तुम्हारी चेतना शरीर में है तब तक भोजन है। तुम अच्छे योगी हो जाओ, अपनी जो नाड़ी है जिससे भूख प्यास लगती है उसको हटा दो, न भूख है न प्यास है, पंचों तत्वों से ले, फिर क्या वेज क्या नॉन वेज। वेज खाना भी सड़के टट्टी बनेगा, नॉन वेज भी सड़के टट्टी बनेगा। क्या वेज नॉन वेज? ईश्वर भोजन देखता है कि तुम ये भोजन कर रहे हो, तो सारे जितने भी वेजिटेरियन है सिर्फ वही मुक्त हो जाएंगे, नॉन वेजिटेरियन की तो कोई चांस ही नहीं है फिर तो। ये फूड साधना, ये जो खाना है ना, वे वहाँ तक सीमित है जहाँ पर बाहरी पूजाएं आराधनाएं होती हैं, व्रत होते हैं, अनुष्ठान होते हैं। जो बाहर से शरीर के रूप में साधनाएं करता है, कष्ट करता है, उसका शरीर का शुद्ध होना या ये खाना वो खाना उसके लिए ठीक है। लेकिन जो साधना जो आत्मा के लिए कर रहा है, आत्म स्वरूप में प्रकट होने के लिए कर रहा है, उसके लिए सब कुछ त्याज्य है। उसके लिए भोजन वेज हो चाहे नॉन वेज हो वो भी छूट जाएगा। उसके मित्र, परिवार, संबंधी, पुत्र, पुत्रियाँ, माता, पिता, भाई, बहन, बंधु, पति, पत्नी सब छूट जाएंगे। तुम खाने की बात कर रहे हो, तुम्हारा संसार छूट जाएगा, तब क्या करोगे? फिर उसके बाद मन की इच्छाएं, ये वो सब छूट जाएगा, रह जाएगा सिर्फ एक आत्मा। भोजन तो बहुत नीचे अधोगति में है, नीचे ना वेज अच्छा है ना नॉन वेज अच्छा है। अगर छोड़ना ही है तो सब छोड़ दो। और योगी जो आत्म रूप में स्थित होता है वो तो सब छोड़ देते हैं, वो तो सांस भी रोक लेते हैं। ये तो बहुत बेकार चीज़ है। अच्छा चलो, आपके मैसेज जो हैं वो जवाब देने उतना बिजी रखने के लिए ठीक नहीं है। आप जो भी मानते हो आप मानो, ठीक है। चलिए, ये आपकी व्यक्तिगत जीवन है, आप जो चाहें वो करें, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन हर व्यक्ति का जो है वो अपनी चेतना के अनुसार से ही वो दुनिया को देखता है। और हमें तो भाई आप में भी राम दिखते हैं। आपने कहा था ना आप राम हो, हमें तो दिखते हैं राम आपके अंदर, ठीक है। आपने कहा था ना मैं राम हूँ। मैंने जान लिया अपने स्वरूप को, कहा था ना आपने, तो मैंने मान लिया आप राम हो। तो आपको दूसरे को मानने में क्या दिक्कत है? अच्छा, संजीव शर्मा कह रहे हैं आदि राम क्या है? आदि राम मुझे नहीं पता आदि राम क्या है। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि आदि सत्य होता है। अब जो सत्य है आदि संजीव भी हो सकता है। जब आप अपने पूर्ण स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे, आत्म रूप में जागृत हो जाएंगे, तब हम बोलेंगे आदि संजीव शर्मा। तो लोग पूछेंगे आदि संजीव क्या है? तो हम कहेंगे हमारे गुरु भाई हुए हैं, उन्होंने अपने आत्म तत्व को प्राप्त किया, अपने शुद्ध चैतन्य को प्राप्त कर लिया। अब वो आदि अनादि के साथ एक हो चुके हैं, अब वो भी अनादि हैं, अब भी वो भी आदि संजीव हैं। तो हम आपके बारे में कहेंगे, फिर लोग हमसे पूछेंगे ये बात। चलिए ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत का अध्ययन करेंगे, क्योंकि श्रीमद् भागवत जो है ये एक योग पुस्तक है। इसको पढ़ने से मन शांत होता है, चित्त शुद्ध होता है और बहुत अच्छा लगता है। तो हम ये पढ़ेंगे। चलिए चलिए चलिए, तो आज हम पढ़ने, कल तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, आज भी कोई बहुत अच्छी तबीयत नहीं है, अभी बैठ के इतना बात कर रहा हूँ, नहीं तो हाँ उतना मेरे में नहीं था, कुछ खास ऊर्जा नहीं फील हो रही थी, लेकिन अभी हो रही है, थोड़ी बहुत चल रहे हैं तो चला रहे हैं भगवान। चलिए, तो दूसरा स्कंद, द्वितीय स्कंद, दूसरा अध्याय ना, हाँ, भगवान श्री हरि के विराट स्वरूप का वर्णन आया था द्वितीय स्कंद के पहले अध्याय में। और अब जो है जो दूसरा द्वितीय स्कंद दूसरा अध्याय हम पढ़ेंगे। समदृष्टि, समसाक्षी दृष्टि रहना, समदृष्टि में रहना चाहिए, बिल्कुल सही बात है मालती, बिल्कुल सही बात है। चलिए, शुक सुधा सागर और श्रीमद् भागवत पुराण द्वितीय स्कंद द्वितीय अध्याय। भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों की धारणा तथा क्रम मुक्ति और सदो मुक्ति का वर्णन। क्या बात है, क्रम मुक्ति, क्रमिक विकास। गुरुदेव कहते हैं ना, नाम जपो, मनुष्य का क्रमिक विकास होता है। तो क्रम विकास का मतलब है कि वो पहले कच्छप अवतार में आए, फिर मत्स्य अवतार में आए, फिर कच्छप अवतार में, कच्छप में पहले, फिर मत्स्य में, शायद मत्स्य, कच्छप, और फिर कुर्म अवतार था, वराह अवतार था, इस तरह से आए, वो क्रमिक विकास है। अब जो क्रम के हिसाब से अब आगामी जो विकास है मनुष्य का, उसे कहा है दिव्य मनुष्य, दिव्य मन होगा, अति मन। आगामी विकास, क्रम विकास में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो उसी क्रम विकास से कैसे मुक्ति होती है, सदो मुक्ति का वर्णन है। सूक्ष्म रूपों की धारणा, भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों की धारणा के बारे में बात आती है। बहुत ध्यान से सुनिए भगवान की वर्णन को। श्री शुकदेव जी कहते हैं, सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने इसी धारणा के द्वारा प्रसन्न हुए भगवान से वह सृष्टि विषयक स्मृति प्राप्त की थी, जो पहले प्रलय काल में विलुप्त हो गई थी। इनसे उनकी दृष्टि अमोघ और बुद्धि निश्चयात्मिका हो गई। तब उन्होंने इस जगत को वैसे ही रचा जैसे कि यह प्रलय के पहले था। वेदों की वर्णन शैली ही इस प्रकार की है कि लोगों की बुद्धि स्वर्ग आदि निरर्थक नामों में फेर में फंस जाती है। जीव वहाँ सुख की वासना से स्वप्न सा देखता हुआ भटकने लगता है, किंतु उन मायामय लोकों में कहीं भी उसे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती। सुख में कोई, स्वर्ग में कोई सुख नहीं है। इसलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह विविध नाम वाले पदार्थों से उतना ही व्यवहार करे जितना प्रयोजनीय हो। अपनी बुद्धि को उनकी निस्तारता के निश्चय से परिपूर्ण रखे और एक क्षण के लिए भी असावधान न हो। यदि संसार के पदार्थ प्रारब्धवश बिना परिश्रम के यूं ही मिल जाएं, तब उनके उपार्जन का परिश्रम व्यर्थ समझकर उनके लिए कोई प्रयत्न न करेगा। जब जमीन पर सोने से काम चल सकता है, तब पलंग के लिए प्रयत्न करने से क्या प्रयोजन। जब भुजाएं अपने को भगवान की कृपा से स्वयं ही मिली हुई हैं, तब तकियों की क्या आवश्यकता। जब अंजलि से काम चल सकता है, तब बहुत से बर्तन क्यों बटोरें। वृक्ष की शाल पहनकर या वस्त्रहीन रहकर भी यदि जीवन धारण किया जा सकता है, तो वस्त्रों की क्या आवश्यकता है। पहनने को क्या रास्ते में चिथड़े नहीं हैं। भूख लगने पर दूसरों के लिए ही शरीर धारण करने वाले वृक्ष क्या फल फूल की भिक्षा नहीं देते। जल चाहने वालों के लिए नदियाँ क्या बिल्कुल सूख गई हैं। रहने के लिए क्या पहाड़ों की गुफाएं बंद कर दी गई हैं। अरे भाई, सब ने सही, सब न सही, क्या भगवान भी अपने शरणागतों की रक्षा नहीं करते। ऐसी स्थिति में बुद्धिमान लोग भी धन के नशे में चूर घमंडी धनियों की चापलूसी क्यों करते हैं। इस प्रकार विरक्त हो जाने पर अपने हृदय में निरंतर विराजमान स्वतः सिद्ध आत्म स्वरूप परम प्रियतम परम सत्य जो अनंत भगवान है, बड़े प्रेम और आनंद से दृढ़ निश्चय करके उन्हीं का भजन करें। क्या बात है,
देखो क्या लिखा, क्या लिखा है। कहते हैं इस प्रकार विरक्त हो जाने पर अपने हृदय में नित्य विराजमान स्वतः सिद्ध आत्म स्वरूप परम प्रियतम परम सत्य जो अनंत भगवान है, तो परम सत्य को ही हृदय में आत्मा को परम सत्य कहा है, भगवान का स्वरूप कहा है। बड़े प्रेम और आनंद से दृढ़ निश्चय करके उन्हीं का भजन करें, क्योंकि उनके भजन से जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाला अज्ञान का नाश हो जाता है। पशुओं की बात तो अलग है, परंतु मनुष्यों में भला ऐसा कौन है जो लोगों को इस संसार रूप वैतरणी नदी में गिरकर अपने कर्म जन्य दुखों को भोगते हुए देखकर भी भगवान का मंगलमय चिंतन नहीं करेगा। इन विषय आसक्त भोगों में ही अपने चित्त को भटकने देगा। कोई कोई साधक अपने शरीर के भीतर हृदयाकाश में विराजमान भगवान के प्रादेश मात्र स्वरूप की धारणा करते हैं। वे ऐसा ध्यान करते हैं कि भगवान की चार भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म है। उनके मुख पर प्रसन्नता झलक रही है। कमल के समान विशाल और कोमल नेत्र हैं। कदम्ब के पुष्प की केसर के समान पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं। भुजाओं में श्रेष्ठ रत्नों से जड़े हुए सोने के बाजूबंद शोभ्यमान है। सिर पर बड़ा ही सुंदर मुकुट और कानों में कुंडल है, जिनमें जड़े हुए बहुमूल्य रत्न जगमगा रहे हैं। उनके चरण कमल योगेश्वरों के खिले हुए हृदय कमल की कर्णिका पर विराजित है। उनके हृदय पर श्री वत्स का चिन्ह एक सुनहरी रेखा है। गले में कौस्तुभ मणि लटक रही है। वक्षस्थल कभी ना कुम्हलाने वाली वनमाला से घिरा हुआ है। वे कमर में करधनी, उंगलियों में बहुमूल्य अंगूठी, चरणों में नुपुर और हाथों में कंगन आदि आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके बालों की लटें बहुत चिकनी, निर्मल, घुंघराली और नीली हैं। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिल रहा है। पहले अध्याय में आता भगवान, ये जो कुछ भी इस चराचर में दिख रहा है वो भगवान का स्वरूप ही है, भगवान का साक्षात स्वरूप है पूरा ब्रह्मांड। लीलापूर्ण उन्मुक्त हास्य और चित्तवन से शोभ्यमान बहुओं के द्वारा वे भक्त जनों पर अनंत अनुग्रह की वर्षा कर रहे हैं। जब तक मन इस धारणा के द्वारा स्थिर न हो जाए तब तक बार बार इन चिंतन स्वरूप भगवान को देखते रहने की चेष्टा करनी चाहिए। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि ध्यान मेरा करो, गुरु का ध्यान करना चाहिए। ये उस समय की बात है जब भगवान श्री हरि जैसा गुरु बताता है कि ऐसे ध्यान करो, इस तरह से नाम जपो, तो गुरु की आज्ञा का पालन सर्वश्रेष्ठ है। तो गुरुदेव रामलाल जी से आगे अपने शिष्यों से कहते हैं कि बेटा ध्यान मेरा करो और मंत्र वो जपो जो मैं तुम्हें देता हूँ। तो कुछ लोग कहते हैं हम मनुष्य का ध्यान क्यों करें, किसी इंसान का ध्यान क्यों करें। तो गुरुदेव कहते हैं कि मैं तीनों गुणों में हूँ, लेकिन तीनों गुण मुझ में नहीं है। तो त्रिगुणातीत की स्थिति पर वो ध्यान जब हम करते हैं गुरुदेव का, तो हम त्रिगुणातीत का ध्यान करते हैं। तो गुरुदेव का ध्यान का मतलब है त्रिगुणातीत का ध्यान, क्योंकि हमने गुणों से परे जाना है। हम किसी ऐसी वस्तु का ध्यान नहीं कर रहे हैं जो गुणों में हो, जो प्रकृति जनित हो। तो गुरुदेव का शरीर प्रकृति जनित जरूर है, लेकिन उनके अंदर जो चेतना है वो त्रिगुणातीत चेतना है, वो सच्चिदानंद की चेतना है। तो हम जब उस चेतना का ध्यान करते हैं, उस चेहरे के माध्यम से हम उसका ध्यान कर रहे हैं जो सच्चिदानंद घन है, जो त्रिगुणातीत है, जो परम पुरुष की चेतना है। ठीक है, तो गुरु का ध्यान इसलिए किया जाता है। इसीलिए वो कोई साधारण पुरुष नहीं होता है, बल्कि परम चेतना है। अच्छा, फिर कहते हैं भगवान के चरण कमलों से लेकर उनके मुस्कान युक्त मुख कमल पर्यंत समस्त अंगों की एक एक करके बुद्धि के द्वारा धारणा करनी चाहिए। जैसे जैसे बुद्धि शुद्ध होती जाएगी वैसे वैसे चित्त स्थिर होता जाएगा। जब एक अंग का ध्यान ठीक ठीक होने लगे तब उसे छोड़कर दूसरे अंग का ध्यान करना चाहिए। ये विश्वेश्वर भगवान दृश्य नहीं दृष्टा हैं, सगुण निर्गुण सब कुछ इन्हीं का स्वरूप है। जब तक इनमें अनन्य प्रेम में भक्ति योग ना हो जाए तब तक साधक को नित्य नैमित्तिक कर्मों के बाद एकाग्रता से भगवान के उपयुक्त स्थूल रूप का ही चिंतन करना चाहिए। क्या बोला? भगवान के स्थूल रूप का चिंतन करना चाहिए। आपके भगवान कौन है? आप भगवान को कैसे देखते हैं? जैसे मैं भगवान को अपने गुरुदेव के स्वरूप में देखता हूँ, इसीलिए मैं गुरुदेव पर ध्यान करता हूँ। गुरुदेव की एक तस्वीर जो है वो आज्ञा चक्र पर टिकती नहीं, क्योंकि हमारी क्षमता ही नहीं है मन को रोकने की एक चित्र पर। तो गुरुदेव जी के भिन्न भिन्न चित्र हैं, उनको हम देखते हैं, चलते हुए देखते हैं, बैठते हुए देखते हैं, बात करते हुए देखते हैं। तो हम अलग अलग रूपों पर गुरुदेव के अलग अलग चित्रों पर केंद्रित करते हैं। गुरुदेव की हर तस्वीर, हर एक तस्वीर जीवित तस्वीर है। परीक्षित, जब योगी पुरुष
इस मनुष्य लोक को छोड़ना चाहे तब देश और काल में मन को ना लगाए। सुखपूर्वक स्थिर आसन से बैठकर प्राणों को जीतकर मन से इंद्रियों का संयम करे। तदंतर अपनी निर्मल बुद्धि से मन को नियमित करके मन के साथ बुद्धि को क्षेत्रज्ञ में और क्षेत्रज्ञ को अंतरात्मा में लीन कर दे। फिर अंतरात्मा को परमात्मा में लीन करके धीर पुरुष उस परम शांति में अवस्था में स्थित हो जाए। फिर उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। गुरु भगवान कहते हैं कि तुमको कुछ नहीं करना है, जो कुछ करना था कर चुके हम, तुम सिर्फ मेरी आज्ञा का पालन करो, मुझसे जुड़ो। तो कुछ नहीं करना है, सब कुछ करा कर। ये परीक्षित के लिए है, ये उस काल की बात है, उनको बता रहे हैं कैसे कैसे करना है। लेकिन हमारे लिए गुरुदेव के ध्यान में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये सारी चीज़ें जितना भी वर्णन हो रहा है, जितना भी सुखदेव जी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं कि ये करना, ऐसे ध्यान करना, इसमें इसको लीन करना, तुमको नहीं करना। तुमको सिर्फ गुरुदेव को देखना है आज्ञा चक्र में, इसी में तुम्हारा काम हो जाएगा। तो कुछ लोग पूछते थे कि बुद्ध ने किया, ईसा ने किया, मूसा ने किया, बुद्ध ने किया, वैसा किया, ऐसा किया। तो गुरुदेव कहते हैं जिसने किया जो किया कर लिया, अब उधर मत देखो। मैं जो बता रहा हूँ इस काल के अनुसार सिर्फ मेरा ध्यान करो। ये सिद्ध योग है, इसमें सब कुछ सिद्ध है, तुमको सिर्फ मेरे से जुड़ना है। जो मेरा है वो तुमको मुझसे जुड़ने से मिल जाएगा, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। इस अवस्था में सतव गुण भी नहीं है। फिर रजोगुण और तमोगुण की तो बात ही क्या है। अहंकार, महतत्व और प्रकृति का भी वहाँ अस्तित्व नहीं है। महतत्व के बारे में अभी हमें जानकारी हो रही है। महतत्व क्या चीज़ है? महतत्व हो सके तो मुझे लगता है चित्त को महतत्व कहा जाता है। चित्त को तत्व और महतत्व, मेरी जानकारी में महतत्व, क्योंकि भगवान श्री हरि गीता में एक जगह पर कहते हैं कि हे अर्जुन, एक ही तत्व है और वो है आत्मा। ठीक है, तो शब्द के हिसाब से एक ही तत्व है, वो महातत्व है। उसी को इसीलिए उसे महातत्व कह दिया गया, क्योंकि संसार में दूसरा कोई तत्व ही नहीं है, गीता में भगवान कहते हैं। ठीक है, तो जब एक ही तत्व है तो उसे महातत्व कहो, सुपर तत्व कहो, या जो भी तत्व कहो, वो आत्मा के विषय की बात होती है। लेकिन जब हम लिखने में प्रयोग करते हैं तो महातत्व को चित्त की संज्ञा दी गई है यहाँ पर, जितना ये स्वाभाविक है, क्योंकि अहंकार, महातत्व और प्रकृति का भी वहाँ अस्तित्व नहीं है। महातत्व चित्त को, अशुद्ध चित्त को कहा जा सकता है। महातत्व अशुद्ध नहीं, तत्व महातत्व है तो चित्त से संबंधित हो सकता है, लेकिन इस पर हम आगे वार्ता जारी रखेंगे। ठीक है, अच्छा, क्योंकि महातत्व प्रकृति से नीचे माना गया। प्रकृति और पुरुष के संयोग से चित्त प्रकट होता है, पहली संतान। और अगर आपको लय होना है तो चित्त भी लय हो जाता है। फिर प्रकृति और पुरुष दोनों जो भिन्न स्वरूप है, जिनके योग से महातत्व प्रकट हो रहा है, जब महातत्व लय हो जाएगा तो ये भी, इनका भी विभाजन हो जाएगा और प्रकृति भी पुरुष में और पुरुष प्रकृति में लय हो जाएगा। तो महातत्व का लय महातत्व पहले लय होगा, फिर प्रकृति और पुरुष एक दूसरे में लय होकर निर्गुण निराकार में व्याप्त हो जाएंगे, अव्याप्त रूप में चले जाएंगे। फिर रजोगुण और तमोगुण की बात ही क्या? अच्छा, तो अहंकार, महातत्व और प्रकृति का भी वहाँ अस्तित्व नहीं है। उस स्थिति में जब देवताओं के नियामक काल की भी दाल नहीं गलती, उस स्थिति में जब देवताओं के नियामक काल की भी दाल नहीं गलती, तब देवता और उनके अधीन रहने वाले प्राणी तो कैसे ही रह सकते हैं। इसीलिए कुछ लोग अंगूठियाँ पहनते हैं ना, साधना करते हैं, अंगूठियाँ पहनते हैं कि बहुत सारे ऐसे गुरु भी आपने देखे होंगे, जो गुरु हैं, जो अपने आप को गुरु कहलाते हैं। बहुत सारे शिष्य हैं, लाखों करोड़ों शिष्य हैं, लेकिन आप देखोगे उनके हाथों में अंगूठियाँ हैं, ग्रहों की अंगूठियाँ हैं। तो ये जो स्थिति है, योग की जो स्थिति है, ये ग्रहों से बहुत परे है। जो त्रिगुणी माया के अंदर की स्थितियों में है, वो अंगूठियाँ, नग, धागे, डोरी ये सब पहनते हैं। लेकिन जिसकी यात्रा त्रिगुणी माया से अतीत की है, जो अपने चित्त को भी लय कर देगा, जो अहंकार, चित्त और प्रकृति को भी लय करके एक रूप में स्थित हो जाएगा, उसके लिए नींद का प्रयोजन ही नहीं है। क्योंकि वहाँ तक ग्रह तो जाते ही यहाँ तक है, इसके ऊपर तो ग्रह जाते ही नहीं। आज्ञा चक्र से ऊपर तो ग्रहों की कोई बात ही नहीं है। तो जिसने अंगूठियाँ पहनी है वो कभी भी इससे ऊपर नहीं जा सकता। तो अगर गुरु पहन के बैठा है, जब खुद ही पहन के बैठा है, तो वो शिष्य को क्या पार कराएगा? देव देवाओं से ऊपर क्या उठाएगा? नहीं उठा सकता। लेकिन लोगों को अभी इसकी जानकारी नहीं है। आप देखना, बड़े बड़े गुरु जो होंगे, उनके हाथों में देखना अंगूठियाँ, आपको उनका सत्य ज्ञान हो जाएगा कि उनकी चेतना कहाँ है। चलिए, तो योगी लोग यह नहीं
यह नहीं, इस प्रकार परमात्मा से भिन्न पदार्थों का त्याग करना चाहते हैं और शरीर तथा उसके संबंधी पदार्थों में आत्म बुद्धि का त्याग करके हृदय के द्वारा पद पद पर भगवान के जिस परम पूज्य स्वरूप का आलिंगन करते हुए अनन्य प्रेम से परिपूर्ण रहते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। इस विषय में समस्त शास्त्रों की सम्मति है। फिर से सुनिए, योगी लोग यह नहीं इस प्रकार परमात्मा से भिन्न पदार्थों का त्याग करना चाहते हैं और शरीर तथा इसके संबंधी पदार्थों में आत्म बुद्धि का त्याग करके हृदय के द्वारा पद पद पर भगवान के जिस परम पूज्य स्वरूप का आलिंगन करते हुए अनन्य प्रेम से परिपूर्ण रहते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। तो बुद्धि का त्याग करते हैं, जो भिन्नता बताती है कि यह नहीं है, वह नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो उसका त्याग कर देते हैं भिन्नता का। और भिन्नता का भाव कौन देता है? जैसे अभी एक गुरु भाई लिख रहे थे ना कि जीसस तो साधारण मनुष्य है, ये तो भगवान नहीं है, ये नहीं है। इस तरह की बुद्धि का योगी लोग त्याग कर देते हैं। जो भिन्नता कहती है कि ये ईश्वर नहीं है, वो ईश्वर नहीं है, इधर नहीं है, उधर नहीं है। भगवान का विराट स्वरूप है, कुछ भी ईश्वर से अलग है ही नहीं। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु, कोई ऊर्जा, कुछ भी ऐसा नहीं है जो भगवान से भिन्न अपना एग्जिस्टेंस रखती हो। कुछ भगवान से जुड़े हुए बैठे हैं, कुछ भगवान से दूर होकर बैठे हैं, बस यही बात है। लेकिन भगवान से भिन्न कुछ भी नहीं है। तो बुद्धि से कभी भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो कहते हैं शरीर तथा उसके संबंधी पदार्थों में आत्म बुद्धि का त्याग करके हृदय के द्वारा पद पद पर भगवान के जिस परम पूज्य स्वरूप का आलिंगन करते हुए अनन्य प्रेम से परिपूर्ण रहते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। इस विषय में समस्त शास्त्रों की सम्मति है। ज्ञान दृष्टि के बल से जिसके चित्त की वासना नष्ट हो गई है। ज्ञान कब तक जरूरी है? ज्ञान तब तक जरूरी है जब तक चित्त की वासनाएं, संस्कार रूप की वासनाएं नष्ट नहीं हो जाती। तो ज्ञान त्रिगुणी माया से बाहर जाने के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन उसके बाद उसकी जरूरत नहीं है। ज्ञान दृष्टि के बल से जिसके चित्त की वासना नष्ट हो गई है, उस ब्रह्मनिष्ठ योगी को इस प्रकार अपने शरीर का त्याग करना चाहिए। पहले एड़ी से अपनी गुदा को दबाकर स्थिर हो जाए और तब बिना घबराहट के प्राणवायु को षट चक्र भेदन की रीति से ऊपर ले जाए। मन सभी योगी को चाहिए कि नाभि चक्र मणिपुर पूरक में स्थित वायु को हृदय चक्र अनाहत में, वहां से उदान वायु के द्वारा वक्ष स्थल के ऊपर विशुद्धि चक्र में, फिर उस वायु को धीरे धीरे तालु मूल में विशुद्ध चक्र के अग्रभाग में चढ़ा दे। तदंतर 2 आँख, 2 कान, 2 नासा छिद्र और मुख, इन 7 छिद्रों को रोककर उस तालु मूल में स्थित वायु को भौहों के बीच आज्ञा चक्र में ले जाए। यदि किसी लोक में जाने की इच्छा ना हो तो आधी घड़ी तक उस वायु को वहीं रोककर स्थिर लक्ष्य के साथ उस सहस्रार में ले जाकर परमात्मा में स्थित हो जाए। इसके बाद ब्रह्मरंध्र का भेदन करके शरीर इंद्रियों को छोड़ दे। तो जो रास्ता है ब्रह्मरंध्र से, जो यहाँ से योगी बाहर निकलते हैं, जैसे विवेकानंद हुए, योगानंद जी हुए, तो उन्होंने इसी रास्ते का उपयोग किया। आपको अलग अलग कुछ नहीं करना है। जब आप ध्यान करोगे, जो मेरे अभ्यास में आया मैं वो आपको बताता हूँ। अभ्यास में आता है कि जब हम योग कर रहे होते हैं तो हमारी वो नाड़ियाँ खुलती रहती हैं। एक ही दिन में खुलेगी ऐसी बात नहीं है। जिस समय उसका प्रयोग होना तब तक वो काम खुला हो जाएगा। अभी जो आपको अभ्यास में जो आएगा, जो मेरे अभ्यास में आता है, वो ये आता है कि नीचे मूल बंद लग जाता है। मूल बंद लग के फिर ओम की सहायता से, उस ध्वनि की सहायता से जो शरीर को खोलती है या नाड़ियों को खोलती है या आंतरिक रूप से भी जो स्पंदन करती है, तो उस ओम का उच्चारण होता है। तो ओम पूरा उठता हुआ यहाँ तक एक क्रिया के माध्यम से वो नीचे से ऊपर तक यहाँ उठता है। तो ये एक ही बार में उठा। जैसे आज अभ्यास हुआ, नीचे मूल बंद लगा, वो पूरा महसूस होता है। महसूस होने का मतलब है कि हमें ये महसूस होता है कि हम नीचे से ऊपर उठ रहे हैं। पेट से छाती, गला, ऐसे गला हो के ऐसे, ये क्रिया है। आप अपने आप मत करना, ठीक है? इसको अपने आप कोशिश मत करना। जब ये होना है तभी होना है। तो ये मेरे अभ्यास में आया है। इसके लिए अलग से हमको कोई चक्कर नहीं देखना पड़ता या कोई कहाँ पर केंद्रित हो रहा, कुछ नहीं। ये एक पूरी क्रिया है कि नीचे से ऊपर तक ओम की ध्वनि से कुछ खींचा जाता है
और वही ये स्थिति को विस्तार से वर्णन किया गया है कि गुदा मार्ग को बंद करके आप अपने प्राण को ऊपर उठाओ। तो जब आप तैयार हो जाओगे, जब आपका जाने का समय हो जाएगा, तब आप जब बैठोगे तब वो ज्ञान आपको प्रकट हो जाएगा और आप यहाँ से इस ब्रह्मरंध्र से बाहर निकल जाओगे। फिर कहते हैं, परीक्षित, यदि योगी की इच्छा हो कि मैं ब्रह्मलोक में जाऊं, 8 सिद्धियां प्राप्त करके आकाशचारी सिद्धों के साथ विहार करूं, अथवा त्रिगुण माया ब्रह्मांड के किसी भी प्रदेश में विचरण करूं, तो उसे मन और इंद्रियों के साथ ही लेकर शरीर से निकलना चाहिए। तो उसे मन और इंद्रियों को साथ ही लेकर, आहा क्या बात है, क्या कहते हैं, अगर तो तुमने जाना है जाओ, अगर तुमको इस माया में किसी लोक में जाना है, सिद्धियाँ चाहिए तुमको तो तुमको क्या करना चाहिए? तो बोलते फिर उसको मन और इंद्रियों को साथ लेके जाना चाहिए मन का क्षय हो गया तो फिर कोई सिद्धि कुछ नहीं, फिर लय हो जाओगे आप। लेकिन अगर आपको भोग ये सिद्धियाँ विद्याएँ हैं या कुछ करना है वो सब है, तो कहते हैं मन और इंद्रियों को साथ लेकर ही शरीर से निकलना चाहिए। योगियों का शरीर वायु की भांति सूक्ष्म होता है। उपासना, तपस्या, योग और ज्ञान का सेवन करने वाले योगियों को त्रिलोकी के बाहर और भीतर सर्वत्र स्वच्छंद रूप से विचरण करने का अधिकार होता है। हाँ, सुनिए, फिर से सुन लो, क्या कहते हैं? योगियों का शरीर वायु की भांति सूक्ष्म होता है। उपासना, तपस्या, योग और ज्ञान का सेवन करने वाले योगियों को त्रिलोकी के बाहर और भीतर सर्वत्र स्वच्छंद रूप से विचरण करने का अधिकार होता है। केवल कर्मों के द्वारा इस प्रकार बेरोक टोक विचरना नहीं हो सकता। जब तक हम कर्मों में फंसे हुए हैं ना, इसीलिए हम इधर नहीं जा सकते, उधर नहीं जा सकते, इस लोक में उस लोक में नहीं जा सकते। लेकिन जैसे नारद जी घूमते हैं ना, सब जगह घूमते हैं बेरोक टोक, तो वो कर्मों से मुक्त है। तो कर्मों से आप मुक्त हो जाओगे तो आप घूम सकते हो जहाँ घूमना है आपको। परीक्षित, योगी ज्योतिर्मय मार्ग सुषुम्ना के द्वारा जब ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करता है, तब पहले वह आकाश मार्ग से अग्निलोक में जाता है। वहाँ उसके बचे खुचे मल भी जल जाते हैं। इसके बाद वह वहाँ से ऊपर भगवान श्री हरि के शिशुमार नामक ज्योतिर्मय चक्र पर पहुँचता है। भगवान विष्णु का यह शिशुमार चक्र विश्व ब्रह्मांड के भ्रमण का केंद्र है। उसका अतिक्रमण करके अत्यंत सूक्ष्म एवं निर्मल शरीर से वह अकेला ही महर्लोक में जाता है। वह लोक ब्रह्मवेत्ताओं के द्वारा भी बंधित है और उसमें कल्प पर्यंत जीवित रहने वाले देवता विहार करते हैं। फिर जब प्रलय का समय आता है, तब नीचे के लोकों को शेष के मुख से निकली हुई आग के द्वारा भस्म होते देख वह ब्रह्मलोक में चला जाता है। जिस ब्रह्मलोक में बड़े बड़े सिद्धेश्वर विमानों पर निवास करते हैं, उस ब्रह्मलोक की आयु ब्रह्मा की आयु के समान ही 2 प्रार्ध की है। वहाँ न शोक है, न दुख, न बुढ़ापा, न मृत्यु। फिर वहाँ किसी प्रकार का उद्वेग या भय तो हो ही कैसे सकता है। वहाँ यदि दुख है तो केवल एक बात का, वह यही कि इस परम पद को ना जानने वाले लोगों के जन्म मृत्यु में अत्यंत घोर संकटों को देखकर दयावश वहाँ के लोगों के मन में बड़ी व्यथा होती है। सत्यलोक में पहुँचने के पश्चात वह योगी निर्भय होकर अपने सूक्ष्म शरीर को पृथ्वी से मिला देता है और फिर उतावली ना करते हुए 7 आवरणों का भेदन करता है। पृथ्वी रूप से जल को और जल रूप से अग्निमय आवरणों को प्राप्त होकर वह ज्योति रूप से वायु रूप आवरण में आ जाता है और वहाँ से समय पर ब्रह्म की अनंतता का बोध कराने वाले आकाश रूप आवरण को प्राप्त करता है। इस प्रकार स्थूल आवरणों को पार करते समय उसकी इंद्रियां भी अपने सूक्ष्म अधिष्ठान में लीन हो जाती है। बड़े ध्यान से सुनो इस बात को। पहली यात्रा तो हमारी मूल धारा से उठ के सीधी ब्रह्मरंध्र पे जाती है। ब्रह्मरंध्र के बाद वो सूक्ष्म शरीर से आगे बढ़ता है। सूक्ष्म शरीर से वो कई लोकों में प्रवेश करता है, जिसका वर्णन आया है ना। जैसे भगवान का पहले क्या आया, पहले आया कि वो ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करता है, फिर अग्निलोक के लिए प्रस्थान करता है, फिर उसके बाद विश्व ब्रह्मांड भ्रमण का केंद्र में जाता है, फिर उसके बाद महरलोक में जाता है, फिर उसके बाद प्रलय हो जाना जब नीचे के लोकों में, फिर ब्रह्मलोक में चला जाता है। ब्रह्मलोक में फिर वो उसके आगे
परम पद को जानने वाले योगी। फिर उसके बाद सत्यलोक को चला जाता है। सत्यलोक के बाद, सत्यलोक के यहाँ तक स्थूल है, यहाँ तक कुछ ना कुछ कनेक्शन, उसके बाद वो वापस पृथ्वी से जुड़ता है। कैसे? कहते हैं सत्यलोक में पहुंचने के पश्चात वह योगी निर्भय होकर अपने सूक्ष्म शरीरों को पृथ्वी से मिला देता है। ये जो 7 शरीर है ना, ये ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, सत्यमय कोश ऊपर में है, तो ऊपर से ऊपर तक ये शरीर के आवरण है। इन आवरणों से परे फिर से जब वो सूक्ष्म रूप, फिर से वो नीचे उसको लय होना है पूर्ण रूप से, तो आकाश से सारी क्रिएशन शुरू होती है। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से फिर ये सारे लोक, महरलोक, ये सब इकट्ठे होके फिर नीचे नीचे गिरता गिरता मनुष्य नीचे मूलधारा तक गिर जाता है। वापस भी मूलधारा से उठता हुआ महरलोक और अंत में सत्यलोक पर पहुंचता है। सत्यलोक से फिर वो जाके सूक्ष्म रूप से पृथ्वी में लय होता है, और पृथ्वी को लय करने के बाद सूक्ष्म रूप से फिर वो जल में लय होता है, जल के बाद अग्नि में, अग्नि के बाद वायु में, और वायु के बाद वो उसमें वहाँ जाता है जहाँ से सृष्टि की रचना हुई। कहते हैं आकाश की तन्मात्रा है शब्द, वहाँ से रचना हुई है। तो सत्यलोक अंत नहीं है इसके हिसाब से। सत्यलोक तो क्या कहते हैं, सत्यलोक में पहुँचने के पश्चात वह योगी निर्भय होकर अपने सूक्ष्म शरीर को पृथ्वी से मिला देता है। वहाँ तक यानी कि स्थूल शरीर भय है, वहाँ तक लय होती है पृथ्वी बार बार। ब्रह्मलोक में भी वो ब्रह्म के आयु के अनुसार लय होकर फिर से निर्माण हो रहा है, लेकिन वो अगर उससे भी आगे निकल जाता है तो शरीर को पृथ्वी में मिला देता है। किसको? सूक्ष्म शरीर में। हम जो पृथ्वी से कनेक्ट होते हैं ना, जैसे सोचो कि बाहर गर्मी है, बाहर सर्दी है, ठीक है, और जैसे मेरी वाइफ की मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पर, या किसी को भी, जैसे किसी को भी कोई एलर्जी है, सर्दी से एलर्जी है, होता ना कि हमें शीतकाल में एलर्जी हो जाती है, प्रॉब्लम होने लगती है। तो ऐसे लोगों को ना आप अंदर में कितना भी गर्म रखो, अगर प्रकृति में बहुत शीत हो जाता है ना, तो इनके शरीर को अपने पता चल जाता है। नॉर्मल आदमी कहता है ठंडा है, क्या ठंडी हवा चल रही है, लेकिन जिसको शीत घात है या जिसको शीत से प्रॉब्लम है या एलर्जी है, उसको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। तो वो डायरेक्ट ये नहीं है कि हम स्थूल रूप से ठंडा फील कर रहे हैं, गर्म फील कर रहे हैं। प्रकृति सूक्ष्म रूप से त्रिगुणात्मक है। कोई तमोगुण, कोई काला जादू होता है ना, कोई काले जादू में फंस जाता है, तो कोई थोड़ी उसके घर में आके काला जादू फेंक के जाता है। वो प्रकृति के तमोगुण को प्रयोग करता है सूक्ष्म रूप में, और जो व्यक्ति उस नकारात्मक में फंसता है, उसके सूक्ष्म रूप में तमोगुण है, तो वो कहीं चला जाए ऐसी जगह पर जहाँ बाकी लोगों को कोई प्रभाव ना पड़े, लेकिन अगर उसके अंदर नकारात्मकता है तो वो वहाँ की नकारात्मकता को कैच करता है। ये सूक्ष्म कनेक्शन जिसे हम ऑरा बोलते हैं, तो प्रकृति हमसे डायरेक्ट भौतिक रूप से कनेक्टेड नहीं है। भौतिक रूप में तो पेड़, पत्ते, जल, ये सब अलग है, ये तो बहुत ऊपरी स्तर है, लेकिन अंदर से हम पृथ्वी से कनेक्टेड है सूक्ष्म रूप से। सूक्ष्म से त्रिगुणात्मक प्रकृति हमसे सूक्ष्म रूप से कनेक्टेड है। बाहर से जो प्रकृति कनेक्टेड है, ये तो स्थूल रूप में है। बाहर आप पेड़ पत्तों को नहीं देख सकते, जगहों को, ये सतोगुण है, ये तमोगुण है। प्रकृति में इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, लेकिन उसके अंदर जो सूक्ष्म स्वरूप है प्रकृति का, वहाँ पर ये स्थूल पेड़ पौधे पत्तों की बजाय तीन गुणों का वास है। तो मनुष्य जब स्थूल रूप से मुक्त हो जाएगा, इन लोकों से होता हुआ वापिस पृथ्वी को जोड़ेगा, तो त्रिगुणात्मक प्रकृति के रूप में वो उसको मुक्त होना पड़ेगा। 3 गुण छोड़ने पड़ेंगे उसको। तो यहाँ तक ऐसा लिखा है। अब जब ये यात्रा होगी हमारी, तब हम इसको साक्षात्कार करेंगे, लेकिन ये बड़ी लंबी चौड़ी सी यात्रा है। तो क्या कहते हैं, फिर वह उतावली ना करते हुए 7 आवरणों का भेदन करता है। यही वो 7 आवरण है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, चित्तमय कोश, शक्तिमय कोश। ये 7 आवरण है। पृथ्वी रूप से जल को और जल रूप से अग्नि में आवरणों को प्राप्त होकर वह ज्योति रूप से वायु रूप आवरण में आ जाता है, और वहाँ से समय पर ब्रह्म की अनंतता का बोध कराने वाले आकाश रूप आवरण को प्राप्त करता है। इस प्रकार स्थूल आवरणों को पार करते समय उसकी इंद्रियां भी अपने सूक्ष्म अधिष्ठान में लीन हो जाती है। यहाँ तक इंद्रियां रहती हैं। घ्राणेन्द्रियां गंध तन्मात्राओं में, रसना रस तन्मात्रा में, नेत्र रूप तन्मात्रा में, त्वचा स्पर्श तन्मात्रा में, श्रोत शब्द तन्मात्रा में, और कर्मेंद्रियां अपनी अपनी क्रिया शक्ति में मिलकर अपने अपने सूक्ष्म स्वरूप को प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रकार योगी पंचभूतों के स्थूल सूक्ष्म आवरणों को पार करके अहंकार में प्रवेश करता है।
वहाँ सूक्ष्म भूतों को तामस अहंकार में, इंद्रियों को राजस अहंकार में तथा मन और इंद्रियों को अधिष्ठाता देवताओं को सात्विक अहंकार में लीन कर देता है। इसके बाद अहंकार के सहित लय रूप गति के द्वारा महतत्व में प्रवेश करके अंत में समस्त गुणों के लय स्थान प्रकृति रूप आवरण में आ मिलता है। ओए ओए वाह, तो बड़ी लंबी चौड़ी सी बात है। हमने देखा सीधा कि चित्त है, सत्य है, हाँ, इनका भेदन करो, ब्रह्म नाड़ी से निकलो। लेकिन ब्रह्म नाड़ी के आगे कितनी सूक्ष्म यात्रा है, और ये सब कुछ अंदर ही चल रहा है, अभी बाहर निकले नहीं है, शरीर के अंदर ही है। और फिर सूक्ष्म रूप में, फिर सूक्ष्म से भी ज़्यादा सूक्ष्म रूप, स्थूल रूप लय हो गया, सूक्ष्म रूप लय हो गया, फिर अहंकार बाकी है। फिर अहंकार को 3 अलग अलग गुणों में प्रकृति के लय करना पड़ेगा। तमोगुणी अहंकार को तमो में लय करना पड़ेगा, इंद्रियों को रजोगुण में करना पड़ेगा, और सात्विक अहंकार को देवताओं में लय करना पड़ेगा। फिर उसके बाद महातत्व में प्रवेश करेंगे, जो मेरे ख्याल से चित्त है। अब ये चित्त का बहुत सूक्ष्म स्वरूप हो सकता है। अंत में समस्त गुणों के लय स्थान प्रकृति रूप आवरण में जा मिलता है। परीक्षित, महाप्रलय के समय प्रकृति रूप आवरण का भी लय हो जाने पर वह योगी स्वयं आनंद स्वरूप होकर अपने उस निवारण रूप में आनंद स्वरूप शांत परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, जिसे इस भगवनमयी गति की प्राप्ति हो जाती है। उसे फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता। क्या बोलते हैं? परीक्षित, महाप्रलय के समय, और महाप्रलय बाहर नहीं है, अंदर है, के समय प्रकृति रूप आवरण का भी लय हो जाने पर, प्रकृति रूप आवरण भी लय हो जाता है, वह योगी स्वयं आनंद स्वरूप होकर अपने उस निवारण रूप से आनंद स्वरूप शांत परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, जिसे इस भगवनमयी गति की प्राप्ति हो जाती है। उसे फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता। परीक्षित, तुमने जो पूछा था उसके उत्तर में मैंने वेदोक्त द्विविध सनातन मार्ग, सदोगति, सदोमुक्ति और क्रम मुक्ति का तुमसे वर्णन किया। मैं सोचा था क्रम विकास की बात है, लेकिन ये क्रम मुक्ति की बात है। किस तरह से मुक्ति होती है क्रमबद्ध, पहली बार सुना मैंने ये। आपने भी शायद, जिसने पहले पढ़ा होगा उसने तो सुना होगा, लेकिन हाँ, तो ये क्रम मुक्ति का तुमसे वर्णन किया। पहले ब्रह्मा जी ने भगवान वासुदेव की आराधना करके उनसे जब प्रश्न किया था, तब उन्होंने उत्तर में इन्हीं दोनों मार्गों की बात ब्रह्मा जी से कही थी। संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्य के लिए जिस साधन के द्वारा उसे भगवान श्री कृष्ण की अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाए, उसके अतिरिक्त और कोई भी कल्याणकारी मार्ग नहीं है। भगवान ब्रह्मा ने एकाग्र चित्त से सारे वेदों का 3 बार अनुशीलन करके अपनी बुद्धि से यही निश्चय किया कि जिससे सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्राप्त हो, वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। समस्त चर अचर प्राणियों में उनके आत्म रूप में भगवान श्री कृष्ण ही लक्षित होते हैं, क्योंकि ये बुद्धि आदि दृश्य पदार्थ उनका अनुमान कराने वाले लक्षण हैं। वे इन सब के साक्षी एकमात्र दृष्टा हैं। परीक्षित, इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि सब समय और सभी स्थितियों में अपनी संपूर्ण शक्ति से भगवान श्री हरि का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करें। राजन, संत पुरुष आत्मा स्वरूप भगवान की कथा का मधुर अमृत बांटते ही रहते हैं। जो अपने कान के दोनों में भर भर उसका पान करते हैं, उनके हृदय में विषयों का विषैला प्रभाव जाता रहता है, वह शुद्ध हो जाता है और वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सन्निधि प्राप्त कर लेते हैं। चलो, ये दूसरा अध्याय समाप्त। कल तीसरा अध्याय पढ़ेंगे, जिसमें आएगा कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना तथा भगवत भक्ति के प्राधान्य का निरूपण। तो जो लोग अपनी कामनाओं के आधार पर देवताओं को भजते हैं, वो सब आएगा। चलो, तो प्रश्न क्या है अभी? हमें कब होगा ये नहीं होगा, सिद्ध ध्यान लगेगा, सीधा ध्यान लगेगा। चलो, आकाश में उड़ना है, क्या करना पड़ेगा? अपने घर में है ना, आपने क्या करना है?
एक रस्सी होती है, वो उसको जंपिंग जैक बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एक होती है ना रस्सी होती है, ऐसे करते, उसको लेके आओ, ठीक है, उसको कूदो 100 बार, तो 100 बार आकाश में उड़ेंगे, आकाश में होगे ना। तो एक यही तरीका पता है मुझे उड़ने का, ठीक है, तो वो कर सकते हो आप। सिद्धियों का एक बार देखो, सीरियस बात ये है कि भगवान श्री कृष्ण का भजन करो, नाम जप करो, और जो इनकी इच्छा हो, जैसी उनकी इच्छा हो वैसी आपको गति प्राप्त हो। उनकी इच्छा में अपनी इच्छा रखनी चाहिए, ये बेकार की बातें नहीं करनी चाहिए रानसी। सिद्धियों का एक बार प्रैक्टिकल करना चाहिए, नहीं तो कैसे मालूम चलेगा। हाँ तो करना ना, तुम्हें किसने रोका है, तुम्हें किसने रोका है, पर तुम नाम तो जपो, नाम जपते रहो, ध्यान करते रहो, जब सिद्धियाँ आएंगी तुम उनका प्रैक्टिकल जरूर करना, सबको बताना कि क्या है, ठीक है, जरूर बताना। हाँ, रेखा पंचाल जी कह रहे हैं जब परमात्मा ने एक मानव योनि बनाई तो इतने धर्म ग्रंथ भी लिखे गए और 33 करोड़ देवी देवता भी आए। ये सब कैसे आए? सब अपना धर्म को बढ़ाने के लिए दूसरे धर्मों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये तो मनुष्य पर निर्भर करता है कि उसकी वृत्ति कैसी है, ठीक है। और जो ये जो 33 करोड़ हम मानते हैं, हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार से प्रभाव, जैसे जल का अलग प्रभाव है, अग्नि का अलग प्रभाव है, तो अग्निदेव, जल देव, इस तरह से 33 कोटि का कहने का अर्थ ये है कि 33 प्रकार के अलग अलग ऐसे देव होते हैं जो हमारे जीवन को पूर्ण करते हैं या फिर प्रभावित करते हैं। तो इन सबको नहीं मानो आप एक हरि का नाम जपो, लेकिन विस्तार पूर्वक से किसी ज्ञानी को जानना है क्या होता है क्या नहीं होता है, तो उसको देखना पड़ता है कि हमारे किस अंग पर किस तरह से किस देव का प्रभाव पड़ता है। और भगवान ने एक मनुष्य बनाया, मनुष्य ने फिर अपने अपने धर्म बनाए, लेकिन जब भी कोई आया, कोई दिव्य पुरुष आया, तो उसने यही कहा कि तुम इस तरह से इन शिक्षाओं का पालन करो, सत्य बोलो, झूठ मत बोलो, मनुष्य के प्रति ईर्ष्या मत करो, सब ने यही कहा। लेकिन सब ने जाति में, क्योंकि मनुष्य है तो कहीं ना कहीं किसी जाति में पैदा होता है, तो उसी को धर्म बना दिया, मूर्खता की। तो ये तो मनुष्य की मूर्खता है ना, वो तो करते ही रहते हैं, आगे भी करेंगे। लेकिन भगवान तो हमेशा सावधान करते हैं आपको, वो तो यही कहते हैं कि नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। जब तक हम संसार में हैं तब तक ये सब होता रहेगा। अच्छा, तो रीना कह रही हैं एस्ट्रल यात्रा कैसे करें? एस्ट्रल यात्रा मुझे अनुभव नहीं है रीना, एस्ट्रल यात्रा का मैं प्राणों को अनुभव करता हूँ, लेकिन अभी तक मैंने वो यात्रा नहीं की है, इसलिए इस विषय में तो मैं आपको कुछ नहीं बता पाऊँगा। लेकिन हाँ, मद्भागवत गीता में अगर कहीं ऐसा विषय आएगा तो जरूर करेंगे। और जिस दिन हमें कोई ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ या गुरु कृपा से हमें अनुभव हुआ, उस दिन हम आपके इस प्रश्न का जवाब देंगे। लेकिन अभी तो हम समर्थ नहीं हैं कि इस प्रश्न का जवाब दे सकें। तो या तो आपको खुद करना पड़ेगा, या फिर अगर हमें होता है तो हम आपको बताएंगे, आपको होगा तो आप हमें बताना, ठीक है। प्रताप सिंह कह रहे 33 करोड़ नहीं 33 कोटि हैं। हाँ, 33 कोटि हैं। कोटि होता है प्रकार, टाइप्स। तो हम ये जो बंगाल में ना, हम कोटि को करोड़ बोलते हैं, यहाँ पर कोटि को करोड़ बोला जाता है। तो इस तरह से भाषा के थोड़े से अलग अलग होने के कारण कोटि को, यहाँ कोटि को करोड़ ही बोला जाता है बंगाल में। तो यहाँ कोई बोलेगा 33 कोटि तो कोई 33 करोड़, लेकिन कोटि का मतलब अलग माना गया है, प्रकार, टाइप्स माना गया है। और इसके बारे में हमें विस्तृत ज्ञान नहीं है, क्योंकि हम सिद्ध योगी हैं, योग करते हैं, गुरुदेव का नाम जप करते हैं, और जो परिवर्तन हमारे शरीर में आता है, और जितना आता है हम तो उतना ही जानते हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं जानते। अमित तोमर कह रहे हैं नाम जप से हो जाएगी क्या एस्ट्रल? हाँ, हो जाएगी। नाम जप से गुरुदेव ने की है तो एस्ट्रल ट्रैवल। आप गुरुदेव की पुस्तकें हैं, कुछ पढ़ेंगे ना, उसमें गुरुदेव ने बताया है कि वो एक बार साउथ अफ्रीका गए, एक बार इजराइल गए, ऐसे गुरुदेव घूमते थे। तो आप भी घूमोगे, आप भी जा सकते हैं, समय आने पर जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए ध्यान कीजिए, ठीक है। चलिए, आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हैं। तो जिसने मोहर लगा ली वही बचेगा। ईश्वर का नाम जपो, एक अक्षर ही है जो जीवता परमेश्वर का स्वरूप है, इसीलिए अक्षर को जपो, गुरु का ध्यान करो
और आगामी दिव्य युग में प्रवेश करने के लिए अपने को सफल बनाओ। इसी शुभ प्रार्थना के साथ आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। कल शाम के ध्यान में मिलेंगे, शाम को 6:30 बजे फिर सत्संग में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। अगर आपको सत्संग अच्छा लगता है, मेरी बातें अच्छी लगती हैं, तो सत्संग में सहयोग करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। मेंबरशिप लेनी है तो अच्छी बात है, वो भी है, और सहयोग कर सकते हैं तो सहयोग करें। गुरुदेव की जानकारी अगर आपको चाहिए तो वो निःशुल्क है। आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जानकारी के लिए कहें कि हमें आपके गुरुदेव जी की जानकारी चाहिए, हम उन्हें गुरु रूप में जानना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं और आत्म रूप को प्रकट होना चाहते हैं, तो हम आपको वो सारे मैसेजेस भेज देंगे जिसमें गुरुदेव जी के मंत्र हैं 3 वीडियोज़ में। एक डिटेल वीडियो है, एक कुंडलिनी योग के बारे में विस्तृत जानकारी है कि कैसे कार्य होता है, एक मंत्र के बारे में है कि मंत्र कैसे कार्य करता है, और इस तरह से कुछ लिखा हुआ मैटर है, कुछ वीडियोज़ है। आप सब मैटर देख लोगे, जान लोगे तो आपको सिद्ध योग की जानकारी हो जाएगी, और ये निःशुल्क है। इसकी जानकारी आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। इसके अलावा सत्संग में सहयोग करने के लिए ये जो जी पे है, गूगल पे है, सब इसी नंबर पे है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव।